वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भवनित्यमेव। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। दिव्यार्कबोधकमलोदरगर्भसंस्थं विश्वात्मकं परमनिर्मलसिद्धनाथं येनावतारितमहार्णवमध्यचन्द्र द्वीपान्तरे परमचिञ्चिणचित्प्रकाशम् आदौ मर्कटरूपी पश्चादनिलांशो याम्ये द्वैतप्रकटीकरणार्थं तिष्ये यो भूत्वा हरिधर्मे लोके विरराज मध्वाचार्यं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं ज्ञानस्यास्ति निधिर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। कल के व्याख्यान सत्र में हमने अलग अलग कल्पों के आधार पर ब्रह्मदेव ने भगवान रुद्र के भगवान महेश्वर के जिन स्वरूपों का अनुभव किया, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर एवं ईशान, इन 5 रूपों का जो अनुभव ब्रह्मदेव को 5 अलग अलग कल्पों में हुआ, उन सभी अवतारों के अतिरिक्त भगवान के कुछ ऐसे अवतार भी हैं जो प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में होते हैं। तो श्वेत वाराह कल्प जो अभी चल रहा है, इसमें अभी तक 28 चतुर्युग हो चुके हैं, ये 28वां कलयुग चल रहा है। तो जैसे प्रत्येक द्वापर युग के अंत में कोई एक महापुरुष भगवान विष्णु के शक्ति से ज्ञान से युक्त होकर वेदव्यास के पद पर बैठते हैं, वैसे ही कलयुग के प्रारंभ में, मतलब वेदव्यास के अवतार के ठीक बाद कलयुग के प्रारंभ में भगवान महादेव की शक्ति से युक्त होकर कोई महापुरुष पाशुपत योग के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो जब ब्रह्मदेव ने चिंतन किया अपने सौभाग्य का कि इतने दीर्घ अनुसंधान से हमको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने सभी लोगों के कल्याण की कामना से एक प्रश्न किया, कस्याम वा युग संभूत्याम द्रक्ष्यन्तीह द्विजातयः केन वा तपसा देव ध्यान योगेन केन वा। आपके भक्त वेद की मर्यादा को जानने वाले द्विजातिगण किस प्रकार से आपका दर्शन कर सकते हैं। जैसे हमने आपका दर्शन कर लिया, आपके साथ संवाद किया, कृतार्थ हुए, तो जन सामान्य भी इस सौभाग्य से युक्त हो सके, इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। मनुष्य आपका दर्शन कैसे करे, मानव आपका दर्शन कैसे करे। तो महादेव जी मुस्कुराए, बोले ये तो मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि हमारा दर्शन कर ले। कैसे संभव नहीं? तपसा नैव वृत्तेन दान धर्म फलेन च न तीर्थ फल योगेन क्रतुभिर्वाप्त दक्षिणैः न वेदाध्ययनैर्वापि न वित्तेन न वेदनैः न शक्यं मानवैर्द्रष्टुं मृते ध्यानादहं त्विह। कोई बहुत अधिक तपस्या कर ले और सोचे कि तपस्या के बल से हम शिव जी को देख लें, तो संभव नहीं है। कोई बहुत सदाचारी भी हो और कहे केवल आचरण के बल पर हम दर्शन कर लें, वो भी संभव नहीं। कोई बहुत दान करे या बहुत तीर्थाटन करे, बहुत योग का अभ्यास करे, बहुत बड़े बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करे या बहुत अधिक शास्त्रों का अध्ययन करे, तो उन क्रियाओं के कारण हम भगवान का दर्शन कर लें, ऐसा संभव नहीं है जब तक विहित ध्यान पूर्वक वह भगवान का चिंतन तत्व से न करे। जैसे कल हमने जो ध्यान योग की विधि बताई, ये सब करने के साथ साथ वो करे तो जल्दी सफल होगा, लेकिन अगर केवल इन्हीं के आश्रय से भगवान को देखना चाहे तो यह संभव नहीं है। लेकिन
कुछ कुछ ऐसे अवतार हैं शिव जी के जिनका दर्शन महादेव जी के दर्शन के ही समान माना गया है, मतलब महादेव जी ही उस रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसे तो यह अवतार भगवान का जो रुद्रावतार है वह योगावतार भी कहा गया है। वाराह कल्प के 7वें मनवंतर में जो अभी चल रहा है, अभी श्वेत वाराह कल्प भी चल रहा है और इसके 14 मनवंतरों में अभी 7वां मनवंतर भी चल रहा है। तो सप्तमे चैव वाराहे ततस्तस्मिन् पितामह मनुर्वैवस्वतश्चैव तव पौत्रो भविष्यति। मैं स्वयं वैवस्वत मनु के रूप में अवतरित होऊंगा तुम्हारे पौत्र के रूप में, ऐसा महादेव जी ने कहा। अभी जो मनु है, वैवस्वत मनु, जो अक्षरों में ऋकार के री अक्षर के स्वामी हैं, काले वर्ण से युक्त हैं, सूर्यदेव के पुत्र हैं, वो प्रकारांतर से महादेव जी के अवतार और ब्रह्मा जी के पौत्र के रूप में भी वर्णित किए गए हैं। यहां पर कहते हैं महादेव जी कि समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए, विशेष करके धर्मोपदेष्टा ब्राह्मणों के ऊपर उपकार करते हुए हम अवतार ग्रहण करेंगे। जैसे वेदव्यास जी ने ब्राह्मणों को कैसे उपकृत किया, शिष्यों के माध्यम से शास्त्र का ज्ञान दिया, तो ब्राह्मण जब ज्ञानी हुए तो उन्होंने बाकियों को भी वह ज्ञान प्रदान किया स्वाधिकारानुसार। तो वैसे महादेव जी ने भी, क्योंकि विप्रों को ईश्वर का मुख कहा गया है, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ धर्मशास्त्र ईश्वर के मुख से निश्रित वाणी के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसीलिए परमात्मा किसी को शाप दिलवाना चाहें या अनुग्रह कराना चाहें तो विप्र मुख का प्रयोग करते हैं। ये राजा नाभि के यज्ञ में भगवान ने कहा है, जब ऋषभदेव का अवतार होने वाला था तब। तो इसीलिए यदि ब्राह्मण शास्त्रज्ञ नहीं होंगे तो संसार भी शास्त्र के मर्म को नहीं जान पाएगा। तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को और फिर उनके माध्यम से संपूर्ण संसार को उपकृत करने के लिए, उनको कल्याण प्रदान करने के लिए महादेव जी अवतार लेते हैं। तो सबसे पहला अवतार जो ज्ञानावतार है भगवान नारायण का, जो वेदव्यास के पद पर सबसे पहले इस मनवंतर में बैठे, पहले द्वापर के अंत में स्वयं ब्रह्मा जी ही बैठे प्रभु संज्ञक उपाधि को धारण करके। पहले वेदव्यास कौन हुए? ब्रह्मा जी ही हुए, प्रभु नामक उपाधि को धारण करते। प्रभुत्व शक्ति से युक्त है ना, सबों पर शासन करते हैं, उनके अनुशासन का अतिक्रमण कोई करेगा नहीं। इसीलिए उन्होंने मर्यादा को स्थापित करने के लिए प्रभुत्व शक्ति से युक्त होकर ब्रह्मा जी वेदव्यास के पद पर बैठे। और उनके बाद जब कलयुग ठीक प्रारंभ हुआ तो श्वेत नामक मुनि के रूप में अवतार लिया महादेव जी ने। इनका वर्णन हम कल थोड़ा कर चुके हैं। श्वेत लोहित कल्प में सफेद रंग के वस्त्र आभूषण शरीर से युक्त 5 वर्ष की अवस्था में, कुमारावस्था में महादेव जी का दर्शन किया है ब्रह्मदेव ने। तो सुनंद, उपनंदन, ये सब 4 उनके साथ योगेश्वर भी प्रकट हुए हैं। और उसी श्वेत लोहित कल्प में सद्योजात नामक स्वरूप से भगवान ने श्वेत नामक योगेश्वर को प्रकट किया है। वही पहले पाशुपत योगाचार्य हुए हैं, 28 जगत गुरुओं में पहले वही हुए। और उन्हीं के समकालीन कौन हुए? भगवान नारायण की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी, जो प्रभु नामक व्यास के पद पर बैठे। उस समय ये श्वेत मुनि हिमालय के एक शिखर पर तपस्या करते थे। उस शिखर का नाम है छागल। तो हिमालय में बहुत से शिखर हैं, पर्वत श्रृंखला है पूरी। तो उसी छागल शिखर में, हिमवत शिखरे रम्ये छागले पर्वतोत्तमे तदा शिष्या शिखा युक्ता भविष्यन्ति तदा मम। इनमें बहुत से जो आचार्य हुए वो कोई पूरे के पूरे जटाजूट से युक्त हुए, कुछ केवल शिखा से युक्त हुए, कुछ शिखा से रहित अवस्था में हुए, विशिखासः कपर्दिनः, हर प्रकार के आचार्य हुए। कुछ शिखा से युक्त हुए हैं, कुछ जटा से युक्त हुए हैं, कुछ दोनों से रहित हुए हैं। अलग अलग रूपों में सबका प्राकट्य हुआ है, अलग अलग रंग में, अलग अलग वेश में। जैसे रुद्रगण अलग अलग प्रकार के विचित्र विचित्र स्वरूप को धारण करते हैं, वैसे उस समय इनके 4 शिष्य हुए हैं। श्वेत श्वेत शिखश्चैव श्वेतास्य श्वेतलोहितः चत्वारस्तु महात्मानो ब्राह्मणा वेद पारगाः। वेद की मर्यादा को जानने वाले, शिव व्रत का अनुसरण करने वाले 4 ब्राह्मणों को भगवान महादेव ने प्रकट किया, जो इस शास्त्र का उपदेश करते। इसमें पहले शिष्य का नाम भी श्वेत ही था। गुरु जी का भी नाम श्वेत है और उनके 4 में से पहले शिष्य का भी नाम वही है, समान नाम वाले हुए।
श्वेत, श्वेत शिख, श्वेतास्य और श्वेत लोहित, ये 4 शिष्यों को महर्षि श्वेत ने, रुद्रावतार ने अनुशिक्षित किया। और ये ध्यान योग में पूर्ण तत्पर होकर ब्रह्म भूयिष्ठ परमात्मा के तत्व को जानने वाले ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ माने गए और शिव धर्मानुसार इन्होंने संसार का मार्गदर्शन किया। फिर दूसरा द्वापर जब आया, इसी मनवंतर में दूसरा द्वापर जब आया, तो ब्रह्मदेव के अंश से उत्पन्न सद्यः प्रजापति उस समय व्यास के पद पर बैठे। इस वर्णन के अनुसार ऐसे कहीं कहीं कुछ भेद भी है नामावली में, विष्णु पुराण में थोड़ा अंतर है, देवी भागवत में थोड़ा अंतर है, ऐसे थोड़े से नाम भेद के साथ यहाँ वर्णित है। उस समय भगवान रुद्र जब अवतार लेते हैं, ज्ञानावतार, उनको कहते हैं सुतार, तार शब्द है वैसे सुतार। उस समय उनके 4 शिष्य हुए, दुंदुभि, शतरूप, ऋचिक और केतुमान। इन 4 शिष्यों के माध्यम से उन्होंने धर्म का उपदेश किया। तो भगवान नारायण और भगवान रुद्र दोनों साथ साथ अपने अपने मत से अपने शिष्यों को तैयार करके अलग अलग धर्म का, अलग अलग संप्रदाय के अनुसार औपासिक धर्म का, ब्रह्मोपासना के प्रारूप का उपदेश करते हैं। फिर तीसरे द्वापर के अंत में भगवान नारायण का एक अवतार भृगु जी के वंश में हुआ, भार्गव संज्ञक वेदव्यास हुए और उस समय दमन नाम से शिवजी प्रकट हुए। उस समय इनके 4 शिष्य हुए, विकोस, विकेश, विपाश और शापनाशन। विकोशश्च विकेशश्च विपाशः शापनाशनः तेऽपि तेनैव मार्गेण योगोक्तेन महोजसः। अत्यंत तेजस्वी ये 4 शिष्य भी रुद्रलोक को, शिवलोक को प्राप्त हुए, जहाँ से जीव का पुनरागमन नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है। चौथे द्वापर के अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा नाम के ऋषि, जो बृहस्पति जी के पिताजी हैं, वो वेदव्यास के पद पर बैठे और उस समय भगवान रुद्र सुहोत्र नाम का अवतार लेते हैं। तो विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में तो खूब चर्चा होती है, लेकिन महादेव जी के अवतारों के विषय में थोड़ी कम चर्चा होती है। तो सुहोत्र नाम से महादेव जी का अवतार हुआ है। उस समय उनके 4 शिष्य हुए, जो इनके पुत्र भी लगते थे। तत्रापि ममते पुत्राश्चत्वारोपि तपोधना, सुमुख, दुर्मुख, दुर्धर और दुरतिक्रम, ये 4 संतान को ही अपने शिष्य के रूप में महादेव जी ने प्रकाशित किया है। फिर 5वां द्वापर आया। 5वें द्वापर के अंत में भगवान सूर्य सविता नाम को धारण करते हुए वेदव्यास के पद पर बैठे और उस समय भगवान महादेव ने जो अवतार लिया, उस अवतार का नाम है कंक। कंक नाम के अवतार से युक्त हुए। उस समय सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इन 4 को ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके उन्होंने शिव धर्म शास्त्र का उपदेश किया है। 6ठे द्वापर के अंत में यमराज बैठे वेदव्यास के पद पर, मृत्यु संज्ञा को धारण करते हुए यमराज वेदव्यास के पद पर बैठे और उस समय लोगाक्षी के नाम से रुद्रदेव का अवतार हुआ। उस समय उनके 4 शिष्य फिर हुए, सुधामा, विरजा, शंखपाद और रज। इस प्रकार से उस द्वापर के अंत में, 6ठे द्वापर के अंत में यमराज बने वेदव्यास और शिव जी का अवतार हुआ लोगाक्षी के नाम से। उन्होंने स्मृति भी लिखी है, लोगाक्षी स्मृति भी उनके नाम से है। 7वें द्वापर के अंत में विभु नाम वाले इंद्र वेदव्यास के पद पर बैठे और वहां जब अगला कलयुग आया, 7वां कलयुग जब आया, तो जैगिशव्य मुनि का अवतार लिया है महादेव जी ने। जैगिशव्य एक प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं, वो भी शिव जी के अवतार हैं। उस समय 4 शिष्य उनके हुए, जो उनके पुत्र भी थे। पुत्रों को ही शिष्य के रूप में कई बार उन्होंने स्थापित किया है, कई बार अपने पुत्रों को, कई बार अन्य ऋषियों या देवताओं को भी किया है। तो यहाँ जो उनके 4 शिष्य हुए, वो उनके पुत्र भी थे, सारस्वत, मेघ, मेघवाह और सुवाहन। 8वां द्वापर जब आया, 8वें द्वापर के अंत में वशिष्ठ जी, जो राम जी के कुलगुरु भी हैं, वो वेदव्यास के पद पर बैठे थे। ये बैठते जाते हैं, रिटायर होते जाते हैं, एक एक अपना कार्यकाल पूरा करके। और एक बार जब कोई महात्मा वेदव्यास के पद पर बैठते हैं, तो कब तक बैठते हैं? 43,20,000 लगभग वर्षों के लिए बैठते हैं, लगभग इतना। उतने समय तक वो धर्म का, व्यासपीठ का नियंत्रण उपदेशात्मक दृष्टि से ग्रहण करते हैं। फिर वो सेवानिवृत्त हो गए, अपनी तपस्या में लग गए, फिर उनके स्थान पर कोई दूसरे महापुरुष बैठ गए। तो वशिष्ठ जी 8वें वेदव्यास हैं। उस समय भगवान महादेव का जो योगावतार हुआ, उसको कहते हैं दधिवाहन। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और बास्कल, इन 4 को उन्होंने शिष्य बनाया। यही 4 सांख्य दर्शन के आचार्य भी माने गए हैं।
इसमें कपिल मुनि इत्यादि भगवान नारायण के अवतारों में भी परिगणित हैं। जैसे सनत कुमार इत्यादि अवतार में थे और इधर भगवान महादेव ने भी उनको ज्ञान देकर अपने शिष्य के रूप में स्थापित किया। 9वें द्वापर के अंत में सारस्वत नाम के वेदव्यास हुए। सारस्वत मुनि वेदव्यास के पद पर बैठे और ऋषभ नाम से भगवान महादेव का भी एक अवतार हुआ। एक ऋषभ देव का अवतार विष्णु भगवान का है, जो राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र बने, जिनके पुत्र थे भरत जी, जो बाद में हिरण बने, फिर जड़ भरत बने। वही भरत जी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। वो ऋषभ देव जैनियों के लिए उनके मत में पहले तीर्थंकर भी माने गए हैं और हमारे मत में भगवान विष्णु के अवतार हैं। यहाँ पर ऋषभ नाम से भगवान महादेव का भी एक अवतार वर्णित है। उनके 4 ऋषि हुए शिष्य, पराशर मुनि, गर्ग मुनि, भार्गव। कहीं कहीं भार्गव से परशुराम को भी ग्रहण करते हैं, कहीं शौनक जी को भी ग्रहण करते हैं, कहीं कहीं मार्कंडेय जी को भी ग्रहण करते हैं। भार्गव शब्द शास्त्र में कई जगह आए हैं, तो कहीं परशुराम जी के लिए आया है, कहीं शौनक जी के लिए आया है, कहीं मार्कंडेय जी के लिए आया है, और वह इत्यादि के लिए भी आया है। तो पराशर, गर्ग, भार्गव और अंगिरा, ये सब गोत्र प्रवर्तक ऋषि भी हुए, इनके नाम से गोत्र भी हैं। तो इन गोत्र प्रवर्तक ऋषियों को ऋषभ नामक रुद्रावतार महादेव जी ने अपना शिष्य बनाया। 10वें द्वापर के अंत में त्रिपाद नामक ऋषि वेदव्यास के पद पर बैठे और भृगु जी के रूप में अवतरित हुए महादेव जी। उस समय भृगु के रूप में अपने आप को प्रकट किया है। अलग अलग ऋषि और अलग अलग देवता भी भगवान के ही किसी न किसी विभूति से युक्त हैं। यद्यद विभूति मत सत्तम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्तम मम तेजोंश संभवम। और अभी एक अद्भुत संयोग होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, अभी उसको होने में समय है, लगभग 43,15,000 वर्ष अभी हैं। अगले वेदव्यास भी शिव जी के ही अवतार होंगे और उस समय योगावतार भी शिव जी का ही होगा, वहां जाकर मिश्रित हो जाएंगे दोनों। अश्वत्थामा बनने वाले हैं अगले वेदव्यास। अश्वत्थामा भी शिव पुराण के अनुसार भगवान महादेव के अवतार हैं, उसमें दोनों पद वो एक साथ संभाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे भगवान नारायण भी देखिए उधर वेदव्यास के पद पर भी बैठे और सनत कुमार इत्यादि अवतार के माध्यम से आ गए महादेव जी की परंपरा में भी। तो ऐसा पारंपर्य का अभेद भी देखने को मिल जाता है कई बार। तो 10वें द्वापर के अंत में त्रिपाद मुनि जो हैं वो नारायण भगवान की शक्ति से युक्त होकर वेदव्यास का कार्य करेंगे और उनके समकालीन होकर भृगु मुनि के स्वरूप से भगवान महादेव शिव धर्म का उपदेश करते हुए हिमालय के भृगु तुंग नामक शिखर पर तपस्या करेंगे। उन्हीं के नाम से, तुंग मतलब ऊंचा, तुंग तो शिखर हो गया तुंग, और भृगु जी के कारण भृगु तुंग नाम पड़ गया उसका। तो नामना भृगोस्तु शिखरम प्रथितम देव पूजितम हिमवत शिखरे रम्ये भृगु तुंगे नगोत्तमे। उस समय इनके 4 शिष्य होंगे, बलबंधु, निरामित्र, केतु श्रृंग और तपोधन। 11वें द्वापर के अंत में भगवान नारायण की शक्ति त्रिव्रत नामक ऋषि में चली जाएगी और वो उस समय वेदव्यास के पद पर बैठेंगे और हरिद्वार में जाकर महादेव जी का अवतार लेंगे। उनका नाम होगा उग्र। उग्र उनके 4 शिष्य लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश और प्रलंबक। द्वापर युग जब 12वां आएगा तो शततेजा नामक ऋषि भगवान नारायण की शक्ति से युक्त होकर वेदव्यास बनेंगे। उस समय अत्रि मुनि में रुद्रदेव की शक्ति प्रतिष्ठित हो जाएगी और वो हैतुक वन में अवतरित होकर शिव धर्म शास्त्र का उपदेश करेंगे। उनके 4 शिष्य होंगे, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और सर्व। ये 4 शिष्य उनके होंगे। जब ये 12 तक होगा, अब 13वां जब होगा द्वापर युग, वो तो हो चुका। अब जब 13वां द्वापर युग आया था उसके अंत में धर्मदेव ही नारायण नाम को धारण करते हुए, धर्म के 2 पुत्र भी हैं, नर और नारायण को धर्मपुत्र मानते हैं, तो अपने ही अंश नारायण के रूप से वो वेदव्यास के पद पर बैठेंगे और बालखिल्य ऋषियों के जो क्रतु जी के पुत्र हैं वो जिस स्थान पर तपस्या करते हैं गंधमादन पर्वत पर, गंधमादन पर्वत पर ही हनुमान जी भी तपस्या करते हैं, जहाँ पर ये भीमसेन को उन्होंने दर्शन दिया है। जब भीमसेन गए हैं द्रौपदी जी के आग्रह पर कमल लाने के लिए, उत्तर दिशा की ओर सौगंधिक पुष्प लाने के लिए, तो बीच में हनुमान जी मिले हैं कि पूंछ रख दिए थे मार्ग में। तो उन्होंने कहा अरे वानर तो ये पूंछ हटा ले, थोड़ा किनारे होकर बैठ जा। तो हनुमान जी बोले कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या पूंछ हटाऊँ, इतनी ताकत बची नहीं, तो तुम पराक्रमी लगते हो, तुम जरा पूंछ हटा दो। तो भीम को बड़ा क्रोध हुआ, अरे मुझे मानो चुनौती देता है कि मैं पूंछ नहीं हटा पाऊंगा। तो भीम अपना पराक्रम लगाए, पहले अपना परिचय दिया कि मैं वायुपुत्र भीम हूँ, मुझसे थोड़ा तरीके से बात किया करो, मेरा पराक्रम बड़ा प्रख्यात है। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई तुम्हारा पराक्रम है, मेरा तो नहीं है ना, तो हम थोड़े पूंछ हटा पाएंगे। तो फिर भीमसेन ने पूंछ को हटाने का प्रयास किया, हनुमान जी की पूंछ हटी नहीं, तो वो बहुत परेशान हो गए, थक गए।
तब शरणागत हुए, बोले आप अपना परिचय दीजिए, आप तो हमको लगता है कि हमारे ही पूर्वज हैं आप। बोले जो वायुपुत्र तुम हो सो हम हैं, बस हम थोड़ा पहले हो गए, तुम बाद में हुए हो। हमारा जो उद्भव है वो वायु देवता के तेज से है। तो फिर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं भीमसेन। हनुमान जी बोले वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि आप पहले तो ऐसा चिंतन किया कि रावण को जब मुक्का मारा है हनुमान जी ने, उस समय जो आपने रूप धारण किया था उस रूप को दिखाइए। बोले वो तुम देख नहीं पाओगे, तुम मर जाओगे, तुमको हृदयाघात हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा तुमको, थोड़ा कम उग्र रूप का तुम दर्शन करो। बोले अच्छा ठीक है। तब वो पवन तनय बल पवन समाना वाला रूप दिखा दीजिए जो समुद्र लंघन के समय आपने धारण किया। हनुमान जी ने कहा देखो वो भी तुम्हारे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही है, उसको भी तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन चलो ठीक है, मैं तुमको सामर्थ्य देता हूँ कि कुछ सहन कर लोगे मेरे तेज को। तो जब वो अपना रूप बढ़ाने लगे, बड़ा करने लगे, तो पूरा नहीं रूप दिखाए थे, अभी तो बढ़ा ही रहे थे रूप को, इतने में भीमसेन बेहोश होने लगे। बोले अब बस हो गया। बोले ये पूरा नहीं है, बोले इतना ही मेरा सामर्थ्य है। तब फिर हनुमान जी प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान दिया कि ठीक है भीम, तुम जब युद्ध करोगे तो तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति की प्रतिष्ठा होगी और तुम बड़े प्रचंड पराक्रम के साथ शत्रुओं पर हावी रहोगे। ऐसे तो पराक्रमी हो ही, लेकिन और विशेष मेरा समर्थन, मेरी कृपा तुम पर रहेगी। और अर्जुन के झंडे पर बैठकर मैं तुम्हारे शत्रुओं का काल बनकर उनकी प्राण का, उनकी आयु का हरण करता रहूंगा। ये सब हनुमान जी की कृपा रही पांडवों पर, और पांडव इसके अधिकारी भी थे। तो गंधमादन पर्वत पर यह घटना घटित हुई, ये मैं बता रहा था। ये कथा तो महाभारत की है, लेकिन गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी का एक जंगल अपना है, कदली वन कहते हैं उसको, केले का जंगल है, वहाँ केवल केले के वृक्ष हैं। और उस केले के वृक्ष के बीच में, वो जो जंगल है उसके बीच में एक स्फटिक मणिमय शिला पर बैठकर भगवान का चिंतन करते रहते हैं हनुमान जी। और समयानुसार बड़े बड़े संत महात्मा उनके सामने ऋषि महर्षि जाकर फिर उनसे श्री राम कथा का श्रवण करते हैं, तत्व ज्ञान ग्रहण करते हैं। आसीन कदली वने मणिमय, पराशर संहिता में कहते हैं, ध्येयो हनुमान कपि, आसीन कदली वने मणिमये ध्येयो हनुमान कपि। जब हनुमान जी का ध्यान किया जावे तो गंधमादन पर्वत पर केले के जंगल से घिरे हुए क्षेत्र में स्फटिक शिला पर, मणिमय शिला पर बैठे हुए शांत चित्त हनुमान जी का ध्यान साधकों के लिए प्रशस्त है। तो गंधमादन पर्वत पर वालखिल्यों का भी आश्रम है, अलग जंगल में, वो तो बहुत बड़ा पहाड़ है ना। तो वहीं पर एक स्थान ऐसा है जहां वालखिल्य नामक ऋषि रहते हैं। एक नहीं 60,000, सबका नाम वालखिल्य ही है। 60,000 संख्या में है, लेकिन नाम सबका एक ही है। कहीं कहीं किसी किसी समय ये कश्यप जी के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं, और कहीं क्रतु नामक ऋषि के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं। कश्यप जी के चाचा हैं क्रतु। कई बार किसी किसी मनवंतर या कल्प में वालखिल्यों का प्राकट्य क्रतु नामक मुनि से हो जाता है, और कई बार कश्यप जी की संतान के रूप में भी ये प्रकट हुए हैं। और इनका शरीर जो है अंगूठे के पोर के बराबर ही है, और छोटे दिखते हैं, इतने छोटे दिखते हैं कि अगर गाय का खूर मिल जावे पानी से भरा तो उसको पार करने में इनको सोचना पड़ता है कैसे इसको पार करें, क्योंकि उसके लिए इनको 4-5 कदम लेना पड़ेगा, डूब जावे कहीं। लेकिन इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े तेजस्वी हैं कि इन्होंने देवराज इंद्र को भी शाप देकर युद्ध में पराजित कर दिया। मजाक उड़ा दिया था देवराज इंद्र ने, अरे इतने छोटे छोटे ऋषि महर्षि क्या काम आएंगे यज्ञ में। कश्यप जी यज्ञ कर रहे थे, कहा कि भाई हमारे जितने बाल बच्चे हैं सब हमारे यज्ञ में सहयोग करें। वालखिल्य इत्यादि या तो पुत्र लगेंगे या तो भतीजे लगेंगे, ये भाई लगेंगे दूसरे मत में, लेकिन छोटे ही हैं। कश्यप जी का सम्मान करते हैं ये लोग। तो कश्यप जी ने कहा कि हमको यज्ञ करना है, तो यज्ञ के लिए हवन के लिए हमको लकड़ी चाहिए, समिधा चाहिए। तो हमारे जितने ये सब पुत्र हैं सभी हमारे लिए हवन की लकड़ी लेकर आए। तो देवराज इंद्र भी कश्यप जी के पुत्र हैं, वो गए लकड़ी लाने। बहुत बड़ी कोई शाखा अपने पराक्रम के हैसियत के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई बहुत बड़ी शाखा लेकर वो आ रहे थे। और ये वालखिल्य मुनि भी एक टहनी अपने हिसाब से लेकर आ रहे थे जितना इनका सामर्थ्य था, और बीच में खड़े हो गए क्योंकि आगे गाय का खुर था, और गाय बहुत सारे खुर थे। ये सोचे अब इसको कैसे पार करें। तो देवराज इंद्र वहां से जा रहे थे, वो हंसने लगे, अरे तुम्हारे समान अल्प पराक्रम वाले, अल्प सामर्थ्य वाले ऋषि से यज्ञ होता है। तो उनको बुरा लगा कि भाई सामर्थ्य क्यों देखते हो, भावना देखो ना, जिसका जैसा सामर्थ्य है वो यज्ञ में सहयोग कर रहा है। 1 रुपया दे रहा है कि 1 करोड़, उससे क्या मतलब है भाई, जितना है सामर्थ्य उतना किया। उससे तुमको तुलना नहीं करनी चाहिए कि कौन कम किया अधिक किया, सामर्थ्य जिसका जैसा है वैसा किया। तो देवराज इंद्र हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए चले गए। और ठीक पीछे आ रहे थे गरुड़ जी, वो इंद्र के भाई हैं, सौतेले भाई हैं।
कश्यप जी की पत्नी अदिति, उनसे हुए इंद्र, और कश्यप जी की पत्नी है विनता, उनसे हुए गरुड़ जी। तो गरुड़ जी भी अपने पराक्रम के अनुसार एक बहुत बड़ी शाखा लेकर आ रहे थे। उन्होंने देखा ये वालखिल्य मुनि परेशानी में हैं, तो उनको प्रणाम किया, उनकी सहायता कर दी, उनको किनारे पहुंचा दिया। तो वालखिल्य बड़े प्रसन्न हुए और शाप दिया इंद्र को, देखो भाई ऐसा होता है, या सज्जन को ऐसा होना चाहिए। तो हे इंद्र, तुम होंगे देवताओं के राजा, स्वर्ग के राजा, लेकिन हम तुमको शाप देते हैं कि गरुड़ जी तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे घर से अमृत को चुरा लेंगे, छीन लेंगे, और तुम सारे देवता उस दिन पराजित हो जाओगे। तो ये फिर गरुड़ जी का पराक्रम इंद्र पर हावी हुआ है। फिर गरुड़ जी के ऊपर जब इंद्र ने वज्रपात किया, वज्र से तो कुछ होना नहीं है गरुड़ जी को, लेकिन जैसे ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी कुछ समय के लिए बंधने का नाटक कर गए, वैसे गरुड़ जी ने अपना एक छोटा सा पंख गिरा दिया कि जाओ तुम्हारा वज्र हमारे पंख पर गिरा, वज्रपात हुआ तो एक पंख हमारा थोड़ा झड़ गया, नीचे गिर गया, ताकि तुम्हारा अस्त्र निष्फल न माना जावे। और उन्हीं के सामने अमृत लेकर आ गए। वो भी गंधमादन पर्वत में ही इनका आश्रम है वालखिल्यों का। तो शब्द तो आ गया वालखिल्य, लेकिन कितना बड़ा महात्म्य है इन ऋषियों का, ये हमने थोड़ा आपको संकेत कर दिया। यद्यपि ये कथा यहाँ ऐसे वर्णित नहीं है, लेकिन वालखिल्य शब्द से हमने सोचा थोड़ा बता दूं। तो ये वालखिल्य मुनियों का आश्रम है गंधमादन पर्वत में। 13वें द्वापर युग के अंत में भगवान धर्म का जब नारायणावतार हुआ था, और उस समय वो वेदव्यास के पद पर बैठे थे, उन्हीं के समकालीन वालखिल्यों के आश्रम में बाली के नाम से रुद्र जी का एक अवतार होगा, महादेव जी का। बाली, ये सुग्रीव बाली वाले नहीं हैं, बाली नाम के अवतार हैं शिव जी के, वो दूसरे हैं। उस समय सुधामा, काश्यप, वासिष्ठ मतलब वशिष्ठ जी के पुत्र, और विरजा, ये 4 ऋषियों को ये दीक्षा देंगे, और ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर भगवान महेश्वर का ध्यान करते हुए, उपदेश करते हुए फिर मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। 14वें द्वापर के अंत में तरक्षु नामक वेदव्यास होंगे, और अंगिरा जी के वंश में उत्पन्न होकर शिव जी गौतम जी का अवतार लेंगे। गौतम मुनि के नाम से एक अवतार होगा इनका, और गौतम वन में उनका आश्रम होगा। अत्रि, देवसद, श्रवण और श्रविष्ठक, ऐसे 4 अवतार इनके होंगे। 15वें द्वापर के अंत में त्रयारुणी नामक महात्मा नारायण तत्व की शक्ति से युक्त होकर वेदव्यास होंगे। उस समय वेदशिरा नाम से महादेव जी अवतार लेंगे। ये वेदशिरा कौन है? ये पार्वती जी जा रही थी तपस्या करने के लिए, तो घर वाले मना कर रहे थे, तो वेदशिरा मुनि आए थे समझाने। गोस्वामी जी का आप स्मरण कर लेंगे। तो वेदशिरा भी रुद्रावतार माने गए हैं। तो वेदशिरा नामक अपने पारमेश्वरी वृत्ति को प्रकट करेंगे, और हिमालय के पीछे वेदशीर्ष नामक शिखर पर तपस्या करेंगे। वहाँ कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक, ऐसे 4 पुत्रों को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनको शिव धर्म का उपदेश करके मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। ये हो गए 15 तक, 28 तक जाना है। 16वें द्वापर के अंत में देव नामक ऋषि वेदव्यास बनेंगे, और गोकर्ण नाम का अवतार ग्रहण करेंगे महादेव जी। ऐसे एक गोकर्ण, धुंधकारी वाले भी गोकर्ण हैं, उनमें भी ईश्वरीय अंश की प्रतिष्ठा बताते हैं। कदाचित शिव जी के जो गोकर्ण जी वहाँ हुए थे, वही गोकर्ण गाय के पेट से फिर से भागवत धर्म शास्त्र का उपदेश करने के लिए प्रकट हुए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो दक्षिण में ये सब तीर्थ हैं, अभी भी गोकर्ण जी का तीर्थ है दक्षिण में। तो गोकर्ण नाम से अवतार लेकर गोकर्ण वन में तपस्या करेंगे। वहाँ पर बृहस्पति मुनि, च्यवन ऋषि, उशना मतलब शुक्राचार्य, और काश्यप मतलब कश्यप पुत्र, ये सब इनके शिष्य होंगे, और इनके माध्यम से माहेश्वर योग का उपदेश किया जाएगा। 17वें द्वापर के अंत में देवकृतंजय नामक वेदव्यास, जो हिमालय की महालय नामक शिखर में गुफा में निवास करेंगे। ये रुद्रावतार, वेदव्यास तो देवकृतंजय हो गए, तो महालय नामक रमणीय शिखर पे इनका अवतार होगा। गुहावासी इनको कहा जाएगा, क्योंकि ये गुफा में निवास करेंगे, तो गुहावासी इनका नाम हो जाएगा। वहाँ उतथ्य, वामदेव, महायोग और महाबल, इन नामों के शिष्यों को ये दीक्षा देंगे। और फिर इन शिष्यों का जो महात्म्य थोड़ा स्पष्ट बताया गया है कि उस द्वापर के अंत में जब ये अवतार होगा कलयुग के प्रारंभ में, उस समय न केवल शिव जी का बल्कि उनके शिष्यों का भी जो चिंतन करें और महालय क्षेत्र में जाकर उनका दर्शन करें उस कलयुग में, तो 10 आने वाली और 10 पहले की और एक अपनी, ऐसे 21 पीढ़ियों का, 10 पूर्वज 10 वंशज तो 20 हो गए, और एक स्वयं, ऐसे 21 पीढ़ियों का वह उद्धार करके महादेव जी के धाम को प्राप्त कर जाते थे। 18वें द्वापर में ऋतंजय नामक ऋषि वेदव्यास होंगे। वहाँ महादेव जी का एक अवतार होगा शिखंडी नामक पर्वत में, शिखंडी के ही नाम से, उन्हीं के नाम से पहाड़ का नाम हो जाता था। वहाँ पर इनके 4 शिष्य वाचस्रवा, ऋचिक,
श्यावास्व और यतीश्वर, ऐसे 4 इनके शिष्य होंगे। 19वें द्वापर के अंत में, 19वें त्रेता में भी भगवान का एक अवतार हुआ है, परशुरामावतार, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार। कल स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज से कुछ चर्चा चल रही थी, सुबह 3 घंटा सत्संग हम लोग का फोन पर ही हुआ। कौन सा अवतार किस युग में हुआ था, इसका चिंतन चल रहा था। तो उसमें ब्रह्मांड पुराण का और स्कंद पुराण के प्रभास खंड का कुछ स्वाध्याय हुआ। तो 19वें त्रेता में कहते हैं परशुराम जी का अवतार, और 19वें द्वापर में भरद्वाज ऋषि में नारायण तत्व प्रतिष्ठित होगा और वो वेदव्यास बनेंगे। और 19वें कलियुग में जटायु पर्वत पर जटामाली नाम से भगवान महादेव का अवतार होगा। तो संभवामी युगे युगे, अलग अलग युग में समयानुसार भगवान की शक्ति अलग अलग स्वरूप से प्रकट होती है। केवल कृष्ण भगवान के ही मुख से निकली वाणी है ये, लेकिन सभी ब्रह्म तत्वों पर लागू है, वो तो ब्राह्मी वाणी है ना। उस समय 4 ऐसे ऋषियों का यहाँ पर नाम है जो कि वेदोक्त भी हैं। कुथुमी, हिरण्यानाभ, कौशल्य, लोकाक्षी। कौथुमी शाखा भी है सामवेद में ना, तो कुथुमी से कौथुमी बनी। लोकाक्षी, कौशल्य और हिरण्यनाभ, इन ऋषियों का यह मार्गदर्शन करेंगे, उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। 20वें द्वापर के अंत में गौतम मुनि वेदव्यास बनेंगे और उसी समय अट्टहास के नाम से महादेव जी का अवतार होगा। उस समय सुमंतु, बर्बरी, कबंध और कुशिकंधर, इन 4 ऋषियों को ये अपना शिष्य बनाएंगे। 21वें द्वापर के अंत में वाचस्रवा नामक ऋषि वेदव्यास बनेंगे और उस समय महादेव जी का देवदारू वन में एक अवतार होगा। और दारुक उनका नाम होगा, नागेशम दारुका वने, वहां भी एक उनका अवतार हुआ है। दारुक वन में या देवदारू वन में दारुका अवतार लेंगे भगवान रुद्र, और उनके 4 शिष्य होंगे, प्लक्ष, दार्धायणी, केतुमान और गौतम, इनके नाम से अवतार होगा। फिर सुस्मायण नामक वेदव्यास 22वें द्वापर में होंगे। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार सारस्वत कल्प में होता है, तो भुसुंडी रामायण में ब्रह्मदेव ने कागभुसुंडी को बताया है कि सारस्वत कल्प वाला अवतार 22वें त्रेता में होता है, श्री राम जी का अवतार। तो सारस्वत कल्प के अनुसार अगर देखें तो 22वें त्रेता में श्री रामचंद्र जी, और फिर इधर श्वेतवाराह कल्प की ये सूची देखें तो 22वें द्वापर के अंत में सुस्मायण नामक ऋषि वेदव्यास के पद पर बैठेंगे, और 22वें कलियुग के प्रारंभ में भीम नामक अवतार लेंगे महादेव जी। उग्रश्च, भीमश्च, ध्वांतश्च, धुनिश्च, ये सब भी श्रुतियां कहती हैं। तो ये सब अवतार भी यहाँ पर स्मर्तव्य हैं। वेद का कोई भी अक्षर निरर्थक नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं है, उसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संबंध है, जो श्रुति से तत्काल भले हमको अनुभूत न हो रहा हो, लेकिन उसके अनुसरण में जो स्मृतियां हैं या जो पुराण हैं या जो तंत्र शास्त्र हैं, उसका अध्ययन करने से उस श्रुति का मर्म संकेत में आने लग जाता है। तो उग्र, भीम, ये सब भगवान के, शर्व, ये सब भगवान के अलग अलग रुद्राष्टाध्याय के अंतर्गत जो नामावलियां वर्णित हैं या अन्य श्रुतियों में भी, वो सब इन्हीं अवतारों का संकेत करते हुए उनको प्रणाम करती हैं। ऐसे ही चंद्र ज्ञानागम पढ़ेंगे तो वहां भगवान रुद्र के 24 अवतार हैं, और उन 24 अवतारों का युद्ध हुआ है भगवान विष्णु के 24 अवतारों से, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि संहार करना उनका काम है, उस रूप में संहार करते हैं, इस रूप में पालन करते हैं। तो 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ, कथानकों में आपको मिलेगा, कालिका पुराण इत्यादि में, कि वराह भगवान ने जब शरीर धारण किया तो कहेगा अब शरीर का संहार हम कैसे करें, लीला पूर्वक शरीर तो धारण कर लिया लेकिन अब छोड़ते बन नहीं रहा। तो कहा महादेव जी आप हमारा शरीर छुड़वा दीजिए। बोला ऐसे कैसे छुड़वा दें, कोई कपड़ा थोड़ी के खोल के उतार दें। बोले तो हमसे युद्ध कीजिए और हमको युद्ध में मारिए। तो फिर युद्ध हुआ है दोनों में कालिका पुराण के अनुसार, क्योंकि वो वाला विभाग आप देख रहे हैं ना। तो ऐसे इनकी लीला चलती रहती है, इसमें भक्तों को नहीं पढ़ना चाहिए, इनका अपना मनोरंजन है। कभी भगवान महादेव हार गए बाणासुर वाले युद्ध में कृष्ण भगवान से, और कभी वही कृष्ण भगवान वही महादेव जी की तपस्या करने पहुंच गए हिमालय, माथा मुड़ाकर उपमन्यु जी से दीक्षा लेकर के हमको महाराज बच्चा नहीं हो रहा, वरदान दे दीजिए। तो ये दोनों का आपसी संबंध है, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए। और जिनसे वरदान लेकर प्रद्युम्न को प्राप्त किया, उन्हीं प्रद्युम्न के लड़के अभी अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए जब गए हैं बाणासुर के यहाँ, तो वही महादेव जी से लड़कर फिर उनको पराजित भी कर दिया। अब इसको क्या कहिएगा, कौन बड़ा और कौन छोटा? बड़ा और छोटा जहां 2 हैं वहां होता है, एक में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो इस रहस्य को अर्जुन को भी बताया है भगवान कृष्ण ने। बोले कि भाई मैं तो परमेश्वर हूं, मैं किसकी आराधना करूं, इसीलिए मैंने अपने इच्छा को, सत्संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपने ही आराधना की। तो कृष्ण रूप में मैं आराधक बन गया और शिव रूप में हम आराधित हो गए, ये महाभारत में बता दिया। क्योंकि हम अब किसकी आराधना करें, अपनी ही तो करें। लेकिन अपनी आराधना खुद तो तिलक लगाएंगे नहीं, खुद तो माला पहनेंगे नहीं, खुद तो अपनी आरती करेंगे नहीं, उसके लिए दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा। तो फिर हम महादेव के रूप में प्रकट हो गए और अपनी पूजा करने लगे।
लेकिन जब इन बातों को आप नहीं समझेंगे तो होंगे संप्रदाय के झगड़े और कुंभ में कटेंगे मस्तक। और कई शैवों ने वैष्णवों का और वैष्णवों ने शैवों का माथा काट दिया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन घटित हुआ है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवद्रोही व्यक्ति विष्णु भक्त नहीं होता और विष्णुद्रोही व्यक्ति शिव भक्त नहीं होता। ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही कह दिया था, हम अलग से क्या कहें। तो हम यहां पर वेदव्यास जी का अनुक्रमण आपको बता रहे थे। 22वें द्वापर के अंत में सुषमायण नामक महर्षि वेदव्यास के पद पर बैठे। उस समय महादेव जी का भीम संज्ञक एक अवतार हुआ, काशी में हुआ, काशी नगरी में हुआ। जैसे बलराम जी हल धारण करते हैं, वैसे भीम नामक रुद्र भी, योगाचार्य भी हल धारण करते थे और हलायुध उनको कहा गया, क्योंकि हल को आयुध के रूप में धारण करते थे, तो हलायुध महादेव उनको कहते थे। उस समय भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत केतु और कुश, ये 4 नाम के ऋषियों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। 23वें द्वापर के अंत में तृणबिंदु नामक महर्षि वेदव्यास के पद पर बैठे। उस समय इनका एक और अवतार हुआ जिसको श्वेत कहा जाता है। ये महाकाय नामक मुनि के पुत्र के रूप में भगवान ने एक दूसरा अवतार लिया, उसको भी श्वेत कहते हैं। और उस समय कालंजर पर्वत पर उनका अवतार हुआ है। क्यों? कालम जरयति, कालंजर, इस प्रकार से अर्थ करना पड़ेगा, मृत्यु को भी जो जीर्ण कर दे, मृत्यु को जरग्रस्त कर दे। बाकी आप लोग संस्कृत पढ़ाते हैं, आप लोग अच्छी निरुक्ति कर लीजिएगा, लेकिन अर्थ यही है कि तत्र कालम जरिष्यामि तदा गिरिवरोत्तमे तेन कालंजरो नाम भविष्यति स पर्वतः। कालंजर पर्वत को कालंजर कहते क्यों हैं? वहां महादेव जी का एक अवतार हुआ जो श्वेत रुद्रावतार हुआ और मृत्यु को उन्होंने जीर्ण कर दिया, काल को भी बूढ़ा बना दिया, काल को भी समाप्त प्राय कर दिया। इसीलिए उस पर्वत, वहां जो लीला हुई, काल को जराग्रस्त करने की लीला हुई, इसीलिए उस जगह को कालंजर कह दिया गया। उनके 4 शिष्य हुए, उशिक, बृहदश्व, देवल और कवि। कहीं कहीं शुक्राचार्य जी के लिए भी कवि शब्द आया है, कवि नाम उष्णा कवि ऐसे करते। ऐसे कवि शब्द का सामान्य अर्थ होता है प्राज्ञ, बुद्धिमान, प्रबुद्ध, उसको कवि कहते हैं। केवल कविता लिखने वाले को कवि नहीं कहते हैं। कवि शब्द का जो शास्त्रोक्त अर्थ है, परमात्मा के लिए भी कवि शब्द है। कविम पुराण मनुशासितार मनोरणीयाम समनुस्मृद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। हमारा एक प्रवचन था आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अब मंगलाचरण में हमने कहा तो यही एक पंक्ति हमको याद आई, 1 घंटा उसी पर बोले थे, लेकिन वो हमारा यूट्यूब प्रतिबंधित कर दिया लोगों ने, तो वो प्रवचन चला गया हमारा। सूर्य मंदिर की प्रतिष्ठा थी 2019-20 में, वो हमने दिया था प्रवचन बिहार में। तो कवि शब्द का अर्थ होता है बुद्धिमान, विवेकी, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक जिसमें व्याप्त हो, उसको कवि कहा जाता है। अब चापलूसी करने वाले कवि हो गए, युग कवि हो गए तो युग कवि जो हैं अपने अपने राम बताएं घूम रहे हैं सब। तो कोई अपने राम जी को इमाम हिंद भी बता दे रहा है, तो ये शास्त्रीय परंपरा तो भी नहीं। कवि कहते हैं विवेकी को, शास्त्रज्ञ को, जिसको सही गलत की पहचान हो। 24वें द्वापर के अंत में ऋक्ष नामक मुनि वेदव्यास बनेंगे। अच्छा, ऋक्ष शब्द से मुझे एक बात स्मरण आई, 24वें वेदव्यास के रूप में वाल्मीकि जी का भी वर्णन मिलता है, भार्गव कहते हुए, भृगुवंश के अंतर्गत। तो वाल्मीकि जी के भी ऋक्ष, अग्निशर्मा इत्यादि अलग अलग नाम वर्णित हैं। लगभग उनके 6 जन्मों का वर्णन हमको प्राप्त हुआ है अलग अलग पुराणों में या अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण इत्यादि में। तो कुछ पर हमने वीडियो वक्तव्य निर्गत किया, कुछ को हमने लिखित रूप में लेखों में व्यक्त किया है। लेकिन सर्वत्र वो जन्मना ब्राह्मण ही थे। बाद में किसी किसी परिस्थिति वशात वो डाकुओं की संगति में पड़ गए, तो उन्हीं के साथ चोरी डकैती करने लगे, आतंकवादी बन गए। और बाद में फिर संतों का सानिध्य मिला, तो फिर ऐसे संत बने कि फिर पूरी राम कथा का उनको ऋषि मतलब विनियोग करने का सौभाग्य मिला ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से। तो वाल्मीकि जी जन्म की दृष्टि से ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न हुए थे, लेकिन संगति उनकी, जैसे अजामिल जन्म की दृष्टि से ब्राह्मण थे, संगति के कारण गड़बड़ हो गए। बाद में फिर विष्णु दूतों का सत्संग हुआ तो फिर सुधर गए। तो कुछ कुछ वैसा ही वाल्मीकि जी के साथ भी है। तो यहां पर हम आपको 24वें द्वापर का बता रहे थे। ऋक्ष नामक मुनि व्यास बने और पाद्मकल्प इत्यादि में जब भगवान विष्णु का अवतार होता है तो श्री राम रूप में जब वो प्रकट होते हैं तो 24वें त्रेता में उनका आगमन होता है। यह भी एक शास्त्रीय मत आपको मिलेगा, विष्णु धर्मोत्तर आदि में है, हरिवंश में भी है। त्रेता युगे चतुर्विंशे रामो राजा भविष्यति, ये सब भी मिलता है। तो 24वें त्रेता में भी कल्प भेद से भगवान का एक अवतार मिलता है और 28वें त्रेता में भी भगवान का श्री राम अवतार वर्णित होता है।
तो भगवान नारायण का ऋक्ष मुनि में विन्यास और उस समय ऋक्ष मुनि का वेदव्यास बनना 24वें द्वापर के अंत में, और शूली के रूप में नैमिषारण्य क्षेत्र में महादेव जी अवतार लेते हैं त्रिशूल धारण किए हुए। जैसे इधर हल धारण किए थे, हलायुध हो गए, अब त्रिशूल धारण करने से इनको शूली कहते हैं। उस समय 4 ऋषियों को इन्होंने दीक्षा दी, शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और शरद वसु, ऐसे 4 ऋषियों को इन्होंने योग मार्ग की दीक्षा दी है। फिर 25वें द्वापर के अंत में वशिष्ठ जी के पुत्र और वर्तमान वेदव्यास जी के दादा, जिनका नाम था शक्ति, शक्ति मुनि वेदव्यास हुए। उस समय हाथ में दंड धारण किए हुए भगवान महादेव मुंडीश्वर नाम का अवतार लेते हैं। उनके 4 शिष्य छगल, कुंडकर्ण, कुम्हांड और प्रवाहक, ऐसे 4 शिष्य जो पुत्र भी थे इनके, वो प्रकट होते हैं। शक्ति मुनि की हत्या कलमाशपाद ने कर दी थी। एक राजा थे, उनका नाम था मित्र सह। वशिष्ठ जी उनके गुरु थे। ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज हुए हैं, अयोध्या के राजा थे, राम जी के पूर्वज थे। तो एक बार ऐसे ही ये जंगल गए थे, इनको एक राक्षस दिखा, बड़ा दुष्ट था। इनका उस राक्षस से युद्ध हुआ और इन्होंने राक्षस को मार दिया, पराजित किया, फिर मार दिया। लेकिन ये नहीं जानते थे उस राक्षस का एक भाई भी है, वो बदला लेने के लिए इनको मारना चाहता था। और राजा बड़े पराक्रमी थे, अयोध्या के राजा थे, तो ऐसे भी इनका एक नाम था। रघुवंशी तो थे नहीं, क्योंकि रघु इनके बाद हुए, लेकिन जिस कहते हैं रघुवंशियों का एक ब्रांड है, तो रघु तो उस समय तक नहीं हुए थे, लेकिन पूर्वज तो वही थे ना। मानधाता के वंशज तो थे, सगर के वंशज तो थे, इस प्रकार से हरिश्चंद्र के वंशज तो थे, ऐसे समझते हुए। तो उस राक्षस ने एक षड्यंत्र किया राजा मित्रसह के साथ। वशिष्ठ जी एक बार आए थे इनके यहाँ पूजा कराने, कुलगुरु थे ही, तो दान पूजन ब्राह्मण भोजन इत्यादि के लिए वशिष्ठ जी आते रहते थे। आए और कहा कि राजन हमारे लिए भोजन तैयार करो, हम आते हैं उधर स्नान ध्यान पूजा पाठ करके फिर भोजन करेंगे। वशिष्ठ जी चले गए, और जैसे ही वशिष्ठ जी गए तुरंत, मतलब जैसे मानो अभी दरवाजे से निकलो फिर घुस कर आ गए हों कि कुछ बात भूल गए, तुरंत बताना चाहते। वो राक्षस प्रकट हो गया। उसने कहा अच्छा सुनो सुनो, ऐसा करना, आज भोजन में मुझे मांस खाने की इच्छा हो रही है, तो मांस बनवा देना। तो राजा थोड़ा समझा नहीं कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो फिर कहा अच्छा प्रभु किस चीज का मांस खाएंगे आप, गुरु जी हैं बताइए। तो कहा मनुष्य का मांस खिला देना हमें। और राजा को ये बात और समझ में नहीं आई कि भाई मनुष्य का मांस हमारे गुरु जी क्यों मांग रहे हैं, लेकिन गुरु जी बोल रहे हैं तो कौन बहस करने जाए। तो ठीक है गुरुदेव आप जैसा आदेश करें। तो अपने रसोई घर में गया। राजा ने कहा कि भाई ऐसा है कि गुरु जी को मनुष्य का मांस खाने की इच्छा है। कल्पभेद से इसमें भी कथाएं हैं, कहीं कहीं मांस की बात प्रत्यक्ष नहीं है, कहीं कहीं यह कहते हैं कि राजा को केवल भोजन का आदेश हुआ। और राजा जब रसोइये को कहे कि गुरु जी के लिए बढ़िया भोजन तैयार कर दो, तो रसोइये के स्थान पर राक्षस ने प्रकट होकर मनुष्य का मांस बना दिया। और जब वह परोसा गया असली वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने देखा अरे ये तो कुछ गड़बड़ है इसमें। उन्होंने प्रोक्षण किया तो पता चला ये मनुष्य का मांस है, और राजा को पता था नहीं। अधिक प्रसिद्ध तो यही कथानक है, लेकिन जैसा हमने बताया अलग अलग आगमों में या परंपराओं में थोड़े से भेद के साथ भी कुछ कथाएं मिलती हैं। कुल मिलाकर बात जैसे भी जिस कल्प में हुई हो, मुख्य बात यह है कि राजा को भी पता नहीं था कि पीठ पीछे क्या हुआ है, वशिष्ठ जी को भी पता नहीं था कि क्या हुआ है। तो वशिष्ठ जी ने राजा मित्रसह को शाप दे दिया कि राजन आप राक्षसों के समान बुद्धि वाले हो गए हैं, मुझे मनुष्य का मांस खिलाना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको शाप देते हैं कि आप भी राक्षस बन जाएंगे। राजा ने जांच की, बोले भाई हमारी तो कोई गलती है नहीं, मेरे साथ तो धोखा हुआ है। रसोइये को वहां पर बुलाया गया। रसोइये कहा महाराज आज का भोजन हमने बनाया ही नहीं है, हम तो यहाँ छुट्टी में है या जो भी व्यस्त हैं। तो फिर राजा गुरुजी से पूछे, गुरुजी मेरी गलती नहीं है। गुरुजी ध्यान लगाए, बोले हाँ गलती तो तुम्हारी नहीं है, तो वो तो राक्षस का षड्यंत्र था जिसमें हम दोनों फंस गए। बोले गुरुजी और हमको जो शाप मिल गया सो, बोले वो तो मिल गया, अब क्या कर सकते हैं उसमें, वो तो मैंने बोल दिया सो तो होगा। तो राजा को क्रोध आ गया, बोले मैं बिना अपराध के अगर किसी को दंड दे दूं, राजा न्यायाधीश भी है ना, तो मुझे नरक मिलेगा, तो मुझे बिना अपराध के दंड क्यों मिल रहा है भाई, तो मैं भी आपको शाप दूंगा। वशिष्ठ जैसे ब्रह्मनिष्ठ को शाप देने के लिए राजा ने हाथ में जल ले लिया, हम भी आपको शाप देंगे। तो उनके बगल में उनकी पत्नी थी रानी मदयंती, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले कि आप गुरुजी को कैसे शाप दीजिएगा,
अरे माता पिता गुरु लाठी मारते, थप्पड़ मारते तो आप भी मारिएगा? ठीक है, उन्होंने कर दिया ऐसा क्रोध तो स्वीकार कर लीजिए ना। अपने गुरु के प्रति ऐसा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। राजा बोले ये बात भी सही है, गुरु जी को हम शाप नहीं दे, हाँ समर्थ हैं शाप देने में, क्योंकि मैं राजा अपने कर्तव्य पर निष्ठा रखता हूं। अपने स्वधर्म का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी को भी शाप देने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, अगर वो हृदय से निष्कपट हो, हृदय से निरपराध हो। देवताओं को भी वह अनुशासित करने का सामर्थ्य रखता है। एक सेठानी थी, सुकला नाम था उनका, उनके पति कृकल वैश्य। सेठ जी चले गए तीर्थाटन करने, कहा मेरी पत्नी बड़ी सुकुमार है, कहाँ कहाँ इसको लेते जाएंगे, ये घर में रहे आराम से। और पति के तीर्थाटन में जाने पर ये बहुत नियम धर्म और कठोरता से जीवन को बिताने लगी। तो देवराजेंद्र की दृष्टि इन पर पड़ी, देवराजेंद्र ने कुछ अनुचित प्रस्ताव रखा तो शाप देने के लिए तैयार हो गई। देवराजेंद्र पलायन कर गए, ये सामर्थ्य था। तो कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, अगर वह अपने कर्तव्य का धर्म सम्मत पालन कर रहा है और हृदय में कपट या दुर्वृत्ति नहीं है, तो उससे, उसके सत्य के, उसके सदाचरण के प्रभाव से देवता भी भयभीत रहते हैं, भाई इसको नहीं छेड़ना है, इसको परेशान नहीं करना है। तो रानी मदयंती ने रोक लिया। राजा कलमाशपाद ने कहा कि अब क्या करें इस जल का, अब हमने जल को तो संकल्पित कर लिया है, शापयुक्त जल है ये, अब इस जल को मैं कहीं भी डालूं उस प्राणी को तो ये समाप्त कर देगा, अब किसके ऊपर पानी फेंकें। तो उन्होंने अपने पैरों में वो जल डाल लिया। दूसरे पर क्या, मेरा ही क्रोध है, मेरे ही ऊपर हमने क्रोध उतार लिया। तो राजा के पैर हो गए काले, राजा थे गोरे और चरण हो गए काले, तो उनके चरण जो हैं वो कृष्ण वर्ण के हो गए, उनमें पाप या क्रोध का वास हो गया, इसलिए उनका नाम पड़ गया कलमाशपाद। वशिष्ठ जी को ही बुरा लगा कि मेरे कारण राजा को शाप मिल गया। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, 12 साल तक तुम राक्षस रहोगे, इतना हम कर देते हैं, फिर तुम अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर जाओगे। तो राजा कलमाशपाद फिर 12 वर्षों तक राक्षस रहोगे, राक्षस के रूप में रहोगे 12 वर्ष तक, फिर राजा बन जाओगे वापस, ये भाव है। तो राजा कलमाशपाद राक्षस बन गए, और जब राक्षस बने तो उनको अपने पहले के समय का कोई स्मरण नहीं था कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वहीं पर पुष्प निवेदित कर दीजिए, है ना, वहीं पर पुष्प निवेदित कर दीजिए भाव से, वो सबको जहाँ जहाँ आराध्य है सबको प्राप्त हो जाएगा। भाव तुष्टा ही देवता, देवता भाव से संतुष्ट होते हैं। तो वही राजा कलमाशपाद जो मित्र सह थे पहले, बाद में कलमाशपाद बन गए, उनकी भेंट हो गई विश्वामित्र जी से। उस समय विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का झगड़ा चल रहा था, क्योंकि विश्वामित्र जी को बनना था ब्राह्मण और वशिष्ठ जी सर्टिफिकेट दे नहीं रहे थे, आप अभी योग्य नहीं हुए, आप योग्य हुए नहीं। ऐसे विश्वामित्र जी जन्म से भी ब्राह्मण ही थे। क्यों? क्योंकि उनका जन्म हुआ था ऋचिक मुनि के द्वारा ब्राह्मण मंत्रों से संस्कृत चरु के भक्षण से, उनकी माता ने उनको उत्पन्न किया था। तो संस्कार की दृष्टि से वो ब्राह्मण ही थे, लेकिन उनके ऊपर क्षत्रियत्व का जो आवरण था उसको हटाने के लिए तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ जी उनका समर्थन कर नहीं रहे थे, बोले नहीं, अभी आप में और सहनशीलता चाहिए, और संतोष चाहिए, और धैर्य चाहिए, और ऋजुता चाहिए, और आर्जव चाहिए। जो जो शमोदमस्तप शौचम क्षांतिरार्जव में वचो, सब आप में अभी है लेकिन कम है, पर्याप्त नहीं है, परिपुष्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत पंडित जी ज्यादा ज्ञान बता रहे हैं, वशिष्ठ जी से बदला लेना पड़ेगा। और वशिष्ठ जी से लड़कर बदला ले नहीं सकते थे, तो जब कोई व्यक्ति आपसे लड़कर न जीत सके तो क्या करता है, आपके परिवार वालों को टारगेट करता है, पत्नी को, बच्चे को, बूढ़े माता पिता को परेशान करेगा। आपका कोई शत्रु हो और आपसे न लड़ सके तो आप जब घर से बाहर जाइएगा तो आकर घर में बच्चों को धमका कर चला जाएगा, पत्नी को धमका कर चला जाएगा। फिर पत्नी कहेगी करे कहाँ झगड़ा पाले हुए, छोड़िए न, जाने दीजिए न। तो जो व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़कर जीत सकता है, अपने परिवार की बात आने पर बेचारा हार जाता है, पीछे आ जाता है कि क्या करें, बच्चे की बात है, पत्नी की बात है, छोड़ो लड़ाई, जाने दो। तो वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, उन 100 पुत्रों को राजा कलमाशपाद के हाथों भक्षण करवा दिया विश्वामित्र जी ने, कि राक्षस को कहा कि तुमको भोजन चाहिए, जाओ वशिष्ठ जी के यहां जाकर खा लो। तो 100 पुत्रों का भक्षण कर लिया, जिसमें सबसे बड़े पुत्र थे महर्षि शक्ति। और वही शक्ति जी जो हैं 25वें द्वापर के अंत में वेदव्यास बने थे। अब शक्ति नाम से हमने इतना बता दिया, शक्ति मुनि कौन है। उस समय महादेव जी का अवतार हुआ मुंडीश्वर नाम से, और छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक, इन नामों वाले शिष्यों को उन्होंने प्रकट किया है। ये 25वें द्वापर और कलयुग के बीच की बात। तो वशिष्ठ जी चले गए अवसाद में। देखिए डिप्रेशन में कोई भी जा सकता है,
डिप्रेशन में जाना बुरी बात नहीं है, डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर लेना बुरी बात है। भाई चिंता किसी को हो सकती है, तनाव किसी को हो सकता है। अर्जुन कितने बड़े योद्धा हैं, देवराज इंद्र उनको अपने सिंहासन पर आधे भाग में बैठा रहे हैं कि आप आए स्वर्ग में और निवात कवच काल के इत्यादि राक्षसों को मारा तो हमारी जान बची। महादेव जी जिन पर प्रसन्न होकर पाशुपतास्त्र दे रहे हैं। देवराज इंद्र से 2-2 बार अर्जुन लड़े हैं और एक बार भी नहीं हारे। तो ऐसे महापराक्रमी अर्जुन भी अवसाद में गए कि नहीं गए? वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते। गीता का पहला अध्याय देखिए। गीता क्यों सुनाई भगवान ने? क्योंकि अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, पसीना छूट रहा है, धनुष को धारण नहीं कर पा रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? अरे कैसे क्या लड़ेंगे? 2 महीना पहले विराट नगर में इन्हीं से तो लड़े थे। वो भी तब लड़े थे जब आप बृहन्नला के रूप में थे, साड़ी पहने हुए थे। आपका सारथी इतना नालायक था कि शंख बजा रहे हैं अर्जुन तो सारथी रथ छोड़ के भाग जा रहा है कि बहुत जोर से बज रहा है। यहां तो कृष्ण भगवान सारथी हैं। ऐसे नालायक सारथी से युक्त होकर उत्तर से के साथ साड़ी पहनकर आप अकेले बिना सेना के सारे कौरवों को, ये भीष्म द्रोण कृपाचार्य को हरा चुके हैं और यहाँ पूरी सेना आपके साथ है, भगवान आपके साथ हैं। अब आप उर्वशी के साप से नपुंसक भी नहीं रहे, पूर्ण पुरुष बन गए हैं, तब आपको लड़ने में हाथ कांप रहा है। इसीलिए अर्जुन को कहा भगवान ने, क्लैव्यंग मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। अर्जुन नपुंसक मत बनो, हृदय की दुर्बलता का परित्याग करके खड़े हो जाओ, युद्ध लड़ो। बोले नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि पाप लगेगा। गुरुन हत्वा हे महान भावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके। ये खून से सने राज्य का क्या उपभोग करें, हम तो भीख मांग के खा लेंगे। बोले वो सब काम सुदामा जी कर रहे हैं। भीख मांग के खाने का काम ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का नहीं है। ब्राह्मण अपना काम कर रहे हैं। वो मिथिला जाओ, श्रुतदेव ब्राह्मण से मिलो, इधर सुदामा जी से मिलो, वो सब अपना ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है धर्मयुद्ध करना। सुदामा जी आकर तुम्हारे बदले नहीं लड़ेंगे। तो जिसका जो कार्य है वो वही करेगा और उसी से स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। रैदास की कठौतिया से लेकर तुलसीदास की माला तक एक ही कर्म व्याप्त है, वहीं से उसकी आराधना जुड़ जाती है ना। और अर्जुन के गांडीव से मीराबाई की एकतारा तक वही परमात्मा व्याप्त है, वहीं से उनकी आराधना हो जाती है। तो महर्षि शक्ति का जब भक्षण कर लिया राजा कलमाशपाद ने राक्षस रूप में, तो वशिष्ठ जी चले गए अवसाद में। बोले अब मेरा जीवन किस काम का, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो आत्महत्या कैसे कीजिएगा? जहर खाइएगा, पहाड़ से कूदिएगा, नदी में जाकर कूद जाइएगा। तो जब नदी में जाकर कूद गए वेदव्यास जी, ये वशिष्ठ जी, तो नदी सूखने लग गई, पानी कम होने लगा कि डूब न जावे तो हमको ब्रह्महत्या लग जावे। वशिष्ठ जी है ना, कोई सामान्य ब्राह्मण तो नहीं। तो नदी की धारा अलग अलग भागों में बट गई अपने जल को कम करने के लिए। विपाशा व्यास नदी कहते हैं ना, वितस्ता या क्या कहते हैं। ऐसी नदियों में वशिष्ठ जी के कारण धाराएं बहुत अधिक बट गई। पहाड़ के ऊपर जाकर कूदे तो नीचे की भूमि मखमली हो गई। आग में जावे तो आग न जलावे, जहर खावे तो जहर काम न करे। मतलब उनको कौन मार सकता है वशिष्ठ जी को? तो सोचे महाप्रस्थान व्रत का आश्रय लेकर शरीर का परित्याग करूंगा। महाप्रस्थानक व्रत मतलब एक ही दिशा का आश्रय लेकर तब तक चलते रहेंगे जब तक मर न जावें। जैसे पांडव गए थे महाप्रस्थान व्रत का आश्रय लेकर उत्तर दिशा की ओर, तो सबसे पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर भीम, फिर अर्जुन, ऐसे सबका शरीर छूटा और फिर धर्मराज को देवराज ले गए स्वर्ग। ये सब कथा आप लोग जानते हैं, न जानते हैं तो संक्षेप में हमने बता दिया। तो जब वशिष्ठ जी ऐसे महाप्रस्थान का चिंतन करते हैं कि अब हमको चलते रहना है चाहे जब मर जावें, रुकना ही नहीं है, तो उनको पीछे से वेद की ध्वनि सुनाई पड़ी कि पीछे कोई ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं। पीछे मुड़कर देखा तो एक स्त्री थी। और स्त्री तो वेद पढ़ती नहीं, वेदाधिकार स्त्रियों का है नहीं शास्त्र में, तो वेद कौन पढ़ रहा? और ये वाणी भी स्त्री की नहीं है। और देखे कि पूरा घूंघट की हुई एक स्त्री पीछे पीछे आ रही है। वशिष्ठ जी देखे कि भाई ये तो वेद पढ़ नहीं रही और इतना सुंदर उच्चारण किसी विद्वान का हो सकता है। तो फिर आगे चलते रहे। फिर उनको वेद की ध्वनि सुनाई पड़ी तो रुक गए और पीछे मुड़कर पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो, क्योंकि ये वेद की ध्वनि तुम्हारे ही अगल बगल से आ रही है। तो उन्होंने बताया कि मैं आपकी बड़ी बहू हूं, मेरा नाम है अदृश्यमती। जो बड़े पुत्र हैं आपके शक्ति, उनकी मैं पत्नी हूं और मेरे गर्भ में उनका बालक है। आप वंशहीन नहीं हुए हैं जो आप मरने जा रहे हैं, आपका वंश हमारे माध्यम से सुरक्षित है। और वही पेट में जो बच्चा है वही वेद पढ़ रहा है, क्योंकि इसको वेद कंठस्थ है अपने पिता की कृपा से, इस परंपरा कारण। तो इस समय
पराशर जी का जन्म हुआ। वही पराशर जी जो वेदव्यास जी, वर्तमान वेदव्यास जी के पिता हैं। और जब उन पराशर जी को पता चला कि हमारे पिता शक्ति का भक्षण कर लिया राक्षस ने, उन्होंने कहा कि मैं पूरे संसार में राक्षसों की प्रजाति ही नहीं रहने दूंगा। तो जैसे जन्मेजय जी यज्ञ कर रहे थे सर्प यज्ञ, वैसे ये रक्षो यज्ञ करने लगे, सारे राक्षसों को मैं समाप्त कर दूंगा। और इनके यज्ञ के कारण राक्षस मरने लगे। तब राक्षसों के जो आदि पुरुष हैं पुलस्त मुनि, जो रावण के भी दादा लगते हैं, वो सब आए। वशिष्ठ जी आए, बोले कि एक राक्षस के अपराध के कारण पूरी प्रजाति का संहार नहीं करना चाहिए, इससे प्रकृति में असंतुलन होगा। इसीलिए हे पराशर, यद्यपि तुम इन सभी राक्षसों का वध करने में समर्थ हो, फिर भी ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए। तुम अपने क्रोध का उपसंहार कर लो। ब्राह्मणों का यज्ञ तो विश्व के कल्याण में होना चाहिए, किसी के संहार में नहीं होना चाहिए। तो पराशर जी ने उनकी बात मान ली और इसलिए प्रसन्न होकर उनको पुराणाचार्यत्व प्रदान किया कि तुम अगले वेदव्यास भी बनोगे और तुम्हारे माध्यम से पुराण का व्याख्यान होगा। वही पराशर जी ने मैत्रेय जी को विष्णु पुराण की कथा सुनाई है। तो वही पराशर जी बने 26वें द्वापर के अंत में वेदव्यास। और उस समय भद्रवट तीर्थ में सहिष्णु नाम से भगवान महादेव का योगावतार हुआ। उनके 4 शिष्य हुए, उलुक, विद्युत, शंबुक और आश्वलायन। एक शंबुक राम जी के समय वाला दूसरा है, ये शंबुक योगावतारी शंबुक है। ये 26वें द्वापर में। 27वें द्वापर के अंत में जातुकर्ण नामक महर्षि वेदव्यास हुए। उस समय प्रभास क्षेत्र में सोम शर्मा के रूप में शिव जी का अवतार हुआ। उस समय भी इनका एक उलुक नाम का शिष्य हुआ, एक पहले भी हुआ, उलुक, शंबुक, विद्युत और आश्वलायन। अभी फिर एक उलुक नाम के शिष्य हुए। अक्षपाद, कुमार, उलुक और वत्स, ऐसे 4 शिष्य हुए। और अभी का समय जो चल रहा है 28वां कलयुग, इससे पहले 28वां द्वापर, वहां पर पराशर जी के अंश से वेदव्यास जी का जो अवतार हुआ उसको कहते हैं श्री कृष्ण द्वैपायन। अष्टाविंशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते क्रमागते पराशर सुतः श्रीमान विष्णुर्लोक पितामह। यदा भविष्यति व्यासो नाम्ना द्वैपायनः प्रभुः तदा षष्ठेन चांसेन कृष्णः पुरुषसत्तमः। वसुदेवाद्यदुश्रेष्ठो वासुदेवो भविष्यति तदाप्यहं भविष्यामि योगात्मा योगमायया। लोकविस्मयनार्थाय ब्रह्मचारी शरीरकः श्मशाने मृतमुत्सृष्टं दृष्ट्वा कायमनाथकं। ब्राह्मणानां हितार्थाय प्रविष्टो योगमायया दिव्यां मेरुगुहां पुण्यां त्वया सार्धं च विष्णुना। ये सब कौन बता रहा है, किसको बता रहा है? महादेव जी बता रहे हैं, ब्रह्मदेव को बता रहे हैं। कहे कि सुनिए ब्रह्मदेव, 28वें द्वापर के आने पर स्वयं भगवान विष्णु अपने 6ठे अंश से, मतलब 6 ऐश्वर्य है ना परमात्मा में, 6 ऐश्वर्य संपन्न होते हैं परमात्मा। उसमें एक ऐश्वर्य ज्ञान भी है। ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगवती ऋणा। तो ज्ञान शक्ति 6 में से कोई एक तो 6ठा हो गया। वह कहीं से भी जोड़े 6 कुल हों, उनमें से कोई एक को 6ठा अंश मान लेंगे। तो 6ठा अंश मतलब ज्ञानांश से विष्णु भगवान का अवतार पराशर जी के माध्यम से होगा, जिसको हम द्वैपायन कहेंगे। देखने में काले दिखेंगे तो कृष्ण द्वैपायन कहेंगे। वो वेदव्यास बनेंगे और उन्हीं के समकालीन स्थिति में कृष्ण नाम से वासुदेव अवतार भी वसुदेव जी का यहाँ हो जाएगा यदुवंश में। और उस समय मैं एक ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा, महादेव जी कहते हैं। और जब मैं जाऊंगा रास्ते में तो मुझे दिखेगा कि एक कोई ब्राह्मण का शरीर पड़ा हुआ है, अनाथ के समान मुर्दा, उसका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं अपनी योग माया के प्रभाव से उस श्मशान में मरे हुए मुर्दे के अंदर घुस जाऊंगा, उसको जीवित कर दूंगा, इस शरीर को पूरा कर दूंगा और उसी शरीर से फिर मैं योग का उपदेश करूंगा। उनको कहते हैं लकुली या नकुलीस या लकुलीश भी कहते हैं। उन्होंने पाशुपत सूत्रों की रचना की है, जिस पर हमारे गोत्र प्रवर्तक महर्षि कौंडिन्य का पंचार्थ भाष्य है। भगवत कृपा से हमने अध्ययन किया है कुछ उसका। तो पाशुपत सूत्र जो है हमारे संप्रदाय का वह ग्रंथ नहीं है, लेकिन चूंकि सभी विषयों का अध्ययन अगर नहीं कीजिएगा तो फिर फंसेगा दिमाग किसी शास्त्र में। तो इसीलिए स्वसंप्रदायुक्त भी और पर संप्रदायुक्त भी जो बातें अपने से अविरुद्ध हों उनको शिष्ट जनों ने प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है और करना चाहिए, ऐसा पौष्कर संहिता में निर्देश है। तो जो हमारे संप्रदाय में लिखा है वो तो पूरा मानना है, लेकिन अन्य संप्रदायों में भी जो बातें हमारे संप्रदाय और धर्म सिद्धांत के विरुद्ध न हो उनको भी यथावत स्वीकार करना चाहिए, प्रमाण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर नकुलीश का अवतार हुआ। और
जिस जिस अवतार स्थल में जिस जिस अवतार की स्थिति बनी है वहाँ वहाँ उनका तीर्थ है, वहाँ उनका अधिकार है, वहाँ उनका प्रभाव है और वहाँ पर उनके सन्निधान को प्राप्त करना चाहिए। तो कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरुष्य ऐसे 4 पुत्र तुल्य शिष्यों को इन्होंने दीक्षा दी है। नमः शिवाय प्रणव रहित पंचाक्षरी जो है, 5 अक्षर का जो नमः शिवाय, इसी मंत्र का ये सब जप करते हैं। अब होता क्या है, जो व्यक्ति सभी प्रकार के भौतिक वासनाओं से परे होकर तपस्या करता है उसकी स्थिति कैसी है, पके हुए फल के समान है। पका हुआ फल अब तैयार है उस बंधन से छूटने के लिए, लेकिन अभी छूटा नहीं है। और जब उस पके हुए फल को थोड़ा सा कहीं झटका लग जावे, चाहे हवा का झोंका हो जावे, चाहे कोई पक्षी डाल में बैठ जाए उससे थोड़ा कंपन हो जाए, या उसकी जहाँ से डाली जुड़ी हुई है वहाँ पर थोड़ी स्थिति उसकी कमजोर हो जाए, इसका वजन अधिक हो जाए, मतलब कुछ ऐसा बहाना हो जाए तो वो अपने शाखा का परित्याग करके भूमि में आ जाता है। वैसे ही पके हुए फल के समान जिसका व्रत सिद्ध हो गया हो, वो जब नमः शिवाय इत्यादि शिव परक मंत्रार्थों का चिंतन करता हुआ परमात्मा का ध्यान करता, बस उसी झटके से उसका उद्धार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, उसको विलंब नहीं लगता। और यहाँ पर एक श्लोक और है, एकाहम यह पुमान सम्यक चरेत पाशुपत व्रतम न सांख्ये पांचरात्रे वा न प्राप्नोति गतिम तदा। सांख्य योग से या पांचरात्र से उसकी सदगति नहीं होती, केवल पाशुपत व्रत से होती है। ऐसे वाक्य जो होते हैं, नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्तते इत्यादि के नियमों के अनुसार, यहाँ पर तात्पर्य इतना है कि शिव भक्ति में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति अगर पांचरात्र में जाएगा तो फिर वहाँ और उतना परिश्रम करेगा, उतना मेहनत करेगा। सांख्य में जाएगा वो उतना मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तो परिश्रम करते रहेंगे। शास्त्र अनंत है, कभी ये पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए अन्य के प्रति अश्रद्धा और अपने प्रति अनन्यता को उत्पन्न करने के लिए ऐसे वाक्य शास्त्र उपदेश करते हैं। नहीं तो पांचरात्र पढ़िएगा तो कहेंगे कि पाशुपत से कल्याण नहीं होगा, पांचरात्र से होगा। नहीं तो आप जिंदगी भर, जीवन भर, कई जन्मों तक ग्रंथ ही तुलना करते रहिएगा, देवता में तुलना करते रहिएगा। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तो कहेंगे कि विष्णु भगवान की आराधना से मोक्ष नहीं होगा, शिव जी को पूजो। और भागवत देखेंगे, बोलेंगे शिव जी तो खुद विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो विष्णु भगवान की पूजा से मोक्ष होगा, मोक्ष मिच्छे जनार्दनात्। और देवी जी की आराधना वाले ग्रंथों को देखेंगे तो वहां कहेंगे कि इनसे क्या होने वाला है, इनमें तो देवी जी की शक्ति के कारण ये शक्तिमान बने, तो देवी जी की आराधना करो। तो प्रत्येक ग्रंथ में वर्णित स्वरूप को ही एकमात्र परम तत्व और मोक्षदायक बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि मान लीजिए आपकी निष्ठा कृष्ण भगवान में है और आपने अगर यह पढ़ लिया कि भाई कृष्ण भगवान तो शिव जी की आराधना कर रहे थे प्रद्युम्न को प्राप्त करने के लिए, तो आप कृष्ण भगवान की आराधना के प्रति अश्रद्धा से युक्त हो जाएंगे, कहेंगे इससे बड़े तो शिव जी हैं, तो शिव जी की आराधना करो। और होनी उन्हीं की आराधना है, लेकिन उनके अलग अलग रूपों में आप जीवन भर भटकते रहेंगे और पाएंगे किसी को नहीं। 1 फीट गड्ढा यहाँ खोदें, फिर 1 फीट यहाँ खोदें, फिर 1 फीट यहाँ खोदें, 100 फीट 100 जगह खोद दिए, कुछ मिला नहीं। एक ही जगह 100 फीट गड्ढा खोदेंगे तो कुछ मिलेगा। तो 1-1 फीट 10 जगह 100 जगह खोदने से अच्छा है एक जगह परिश्रम करो। वो एक जगह परिश्रम केंद्रित हो जावे, इसके लिए एक एक ग्रंथ में एक एक देवता के रूप की महिमा बता दी गई। अपना वाला पकड़िए, वहीं परिश्रम कीजिए, और मिलना सबको एक ही जगह है, फिर उसमें भेद है नहीं। लेकिन अगर सबको बिना परिपक्व बुद्धि प्राप्ति के पलटने लगिएगा तो बन जाएगा नास्तिक। कि पाशुपत करें, कि पांचरात्र करें, कि योग करें, कि सांख्य करें, कि क्या करें, कि कुछ ना करें। क्यों कहते हैं कि कुछ करने से तो कर्म प्रारब्ध बन जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा। भैया कुछ ना करो, अजगर बन जाओ। तो इसीलिए एक निष्ठा से एक संप्रदाय, एक मंत्र, एक इष्ट, और उस इष्ट का महत्व प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ, जब तक आप में वह परिपक्वता नहीं हो गई है कि उस उलझन से स्वयं को निकाल सके, तब तक तो इसी में रहना है। और फिर जब परिपक्वता हो गई तो फिर वेदव्यास जी के समान 18 पुराण लिख डाली, उसमें क्या है, लेकिन वहां पहुंचिएगा तब ना। इसीलिए शास्त्रों में ऐसे व्यामोहक वचन भी मिलते हैं। और अगर एकता का ही प्रतिपादन कर दें, और हर शास्त्र में एकता का भी सूत्र मिल जाएगा। भागवत में ही देखिए ना, तो अत्रि मुनि के प्रसंग में, दक्ष प्रजापति के प्रसंग में, मार्कंडेय जी के प्रसंग में, या समुद्र मंथन के प्रसंग में, जब समुद्र मंथन करवाना था तो भगवान विष्णु की स्तुति में जितनी बातें कही गई हैं, हलाहल निकलते सारी स्तुति शिव जी के लिए लागू होने लग गई वहीं, आप ही बचाइए। तो वहां भी एकता का प्रतिपादन मिल जाएगा। किंतु
अपने इष्ट के नाम रूप लीला धाम के प्रति हमारी निष्ठा बने और अन्य से तुलना करके हम अन्य को श्रेष्ठ मानकर भटकने न लगे। इसके लिए शास्त्र में किसी एक ग्रंथ में किसी एक रूप को परम तत्व के रूप में बता दिया गया। भूसुंडी रामायण पढ़िएगा तो पता चलेगा कृष्ण भगवान तो राम जी से ही निकले हैं, और भागवत देखिएगा तो कृष्ण तो भगवान स्वयं राम जी कृष्ण भगवान से निकले हैं। तो राम बड़े के कृष्ण बड़े के चक्कर में लड़ते रहिए, तब तक आ जाएगी मृत्यु। और यमराज बोलेंगे चलो अपने यहाँ बताते हैं तुमको कौन बड़े, और जो प्राप्त होना था जो हुआ नहीं। तो ये माया करवाती है, क्योंकि माया भी तो अपना विभाग करेगी ना, अविद्या अपना काम करेगी, वो आपका उद्धार होने देगी नहीं। तो जीवन भर पन्ने पलटते रहिए कि ये वाला व्रत ज्यादा तगड़ा है कि ये वाला ज्यादा तगड़ा है, जल्दी फायदा किसमें है, यही वाला व्रत करना चाहिए। तब तक दूसरा व्रत पढ़ लिए कहीं। दूसरी महिला मिल गई, देवी जी पूछा कि आप कौन सा व्रत कर रही हैं? उन्होंने कहा हम एकादशी करते हैं। अरे देखिए हम तो चतुर्दशी कर रहे हैं। अरे नहीं एकादशी कीजिए, एकादशी किससे बड़ा कौन है। ठीक भैया एकादशी पकड़ लिए। तब तक किसी ने बता दिया कि नहीं बात शिवरात्रि एक ही बार कर लो ना तो सभी देवताओं की कृपा हो जाती। बोले अरे 24 एकादशी कौन करे, एक ही शिवरात्रि सह ले। तब तक कहीं पढ़ लिए कि जो रामनवमी का व्रत नहीं करता उसका जीवन तो निष्फल हो गया, तो फिर वहां भाग कर चले गए। व्रत सारे कीजिए, अपने सामर्थ्य का अवलोकन कर लीजिए। जन्माष्टमी भी कीजिए, रामनवमी भी कीजिए, नवरात्र भी कीजिए, शिवरात्रि भी कीजिए, सब कीजिए। अरे तुलना मत कीजिए, ये न किए तो नरक जाएंगे और ये कर लिए तो अब हमारा तो हम चाहे जीवन में जो झूठ सच करे हमारा उद्धार हो जाएगा, ये इसके चक्कर में न रहिए। श्रद्धा रखते हुए यह हमारा कर्तव्य है, हमारे इस कर्म से भगवान प्रसन्न हो, इस भाव से अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी व्रतों को कीजिए। उनमें भेद देखना आपका काम नहीं है और न हमारी आपकी वह स्थिति और सामर्थ्य का उनसे तुलना करके अपना काम निकलवाते रहे। हम देवता के साथ व्यापार करने नहीं बैठे हैं ना नापने तौलने, इसीलिए कल्याण का चिंतन करना चाहिए। तो यहां पर एक प्रश्न किया है पितामह ब्रह्मदेव ने। सर्वे विष्णुमया देवा सर्वे विष्णुमया गणा नहि विष्णु समा काचिद गतिरन्या विधीयते। भगवान विष्णु में ही सभी देवता प्रतिष्ठित हैं, भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई गति नहीं है, ऐसा वेद निरंतर गाते हैं। इत्येवं सततम वेदा गायन्ति नात्र संशय। मैं बहुत छोटा था, मेरी अवस्था शरीर के दृष्टिकोण से हम समझते हैं 7-8 साल की थी। तो उस समय कोई संत आए थे प्रवचन करने के लिए। मेरे पिताजी कहे चलो प्रवचन सुनावे। उन्होंने एक बड़ी ऐसी बात कही जो आज तक हम लोगों को चुभती है, और ये बात शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है कि किसी श्लोक के आधार पर कह रहे हैं। एक मन की कल्पना करके उन्होंने कह दिया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो परमपद भी चले गए, तो आवश्यक नहीं नाम लेना, बात बताना जरूरी है। उन्होंने कह दिया कि वैष्णव ही एकमात्र आस्तिक हैं और जितने शिव भक्त हैं वो नास्तिक होते हैं। अब ये किस शास्त्र में लिखा है मुझे नहीं मिला है आज तक, लेकिन तर्क क्या दिया इसके पीछे? तर्क ये दिया कि चूंकि वैष्णव ऊपर लगाते हैं तिलक, तो इसीलिए वो हाँ ईश्वर है ऐसा कहते हैं, और ये कहते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। अब ये कौन सी युक्ति है? इससे धर्म का क्या लाभ है? ये तो दिमागी खुराफात है ना। अच्छा शास्त्र में भी ऐसा वर्णित हो तो हम कह दें कि ऐसा लिखा है भैया, शास्त्र में वर्णित भी ऐसा नहीं है। पद्म पुराण आदि में ऊर्ध्वपुंड का महात्म्य है, शिव पुराण आदि में त्रिपुंड का महात्म्य है, और दोनों के महात्म्य का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्य भी उपलब्ध है। जिसके संप्रदाय में जो परंपरा है उसका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर तो उस बात में चले जाएंगे तो माया फंसाएगी फिर कैसे। इसीलिए वेदों ने एक बड़ा सुंदर एक पंक्ति में समाधान दिया है रुद्र हृदयोपनिषद में, और हमको तो भगवत कृपा से अंतर दिखता भी नहीं है। अब माया पटकना चाहे तो अलग बात है, मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं माया को, तो भगवान की माया है। लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे न किसी ग्रंथ में, न किसी संप्रदायाचार्य में, न किसी इष्ट में कोई भेद दिखता है। वो जो हैं सो हैं। तो रुद्र हृदयोपनिषद की श्रुति का चिंतन है, उमा शंकर योगो यः स योगो विष्णु रुच्यते। जैसे व्यवेष्टि व्यापनोति इति वा विष्णु तो है ही कि संसार में जो व्याप्त है उसको विष्णु कहते हैं, लेकिन उमा भगवती पार्वती, सरल भाषा में बता रहा हूं, शंकर महादेव जी दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो उमा महेश्वर, उमा शंकर, गौरी शंकर कह दिया। ये दोनों अलग अलग दिखना बंद होकर एक साथ जब दिखने लग जावें, एक दूसरे से अलग न दिखें, एक साथ अभेद के रूप में दिखने लगें। जैसे 2 है, उसके बगल में दूसरा 2 लिख दीजिए जोड़कर, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? 4। अब 4 जो है वो बोलने में भी अलग लग रहा है,
लिखने में भी अलग अलग रहा है, लेकिन वो 4 के अंदर तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि 2 और 2 मिलकर बने हैं 4। हालांकि ये पूरा सटीक उदाहरण नहीं है, क्योंकि 2 से तो अधिक है 4, लेकिन यहां पर तो उसका प्रभाव भी घटता बढ़ता नहीं पूर्णमदः पूर्णमिदम् के कारण। तो वैसे ही भगवती उमा और भगवान महादेव एक दूसरे से भिन्न नहीं है। सामर्थ्य की भी तुलना नहीं करना चाहिए शिव शक्ति में। शिव शक्ति में सामर्थ्य या उच्चावच की तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसे सूर्य हैं और उनका प्रकाश है, तो उनमें तुलना नहीं करनी चाहिए कि अलग हैं कि एक हैं। सूर्य बिना प्रकाश के सूर्य नहीं हो सकते, और सूर्य के स्रोत के बिना प्रकाश का उत्सर्जन भी नहीं हो सकता। इसलिए अन्योन्याश्रय संबंध भी है, अभिन्न संबंध भी है सूर्य में और उनके प्रकाश में, दीपक में और उसके प्रकाश में, या अग्नि में और उसकी गर्मी में। बिना गर्मी के आग नहीं और बिना आग के गर्मी नहीं, बल्कि गर्मी ही अग्नि की दाहिका शक्ति उसकी अभिव्यक्ति है, उसके गुणधर्म की अभिव्यक्ति है। इसीलिए अग्नि तत्व में और दाहिका शक्ति में जो संबंध है, सूर्य तत्व में और उसकी प्रभा शक्ति में जो संबंध है, दूध में और उसकी सफेदी में जो संबंध है, वही शिव और शक्ति के मध्य संबंध है। अब इस शिव शक्ति को आप लक्ष्मी नारायण कह दें, चाहे सीताराम कह दें, चाहे राधे कृष्ण कह दें, वो नाम का अलग अलग भेद हो गया, लेकिन शिव शक्त्यात्मक संबंध यही है। तो जब अलग अलग हम इनका दर्शन करेंगे तो कह देंगे ये पार्वती जी हैं और ये शिव जी हैं। लेकिन जब एक ही रूप में उनका दर्शन करेंगे तो तद योगो स योगो विष्णु रुच्यते, उसी संयुक्त रूप को वेदों ने विष्णु कहा है। तो अगर आप विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं तो आप उनके अंदर बैठे रुद्र का, उमा का ही पूजन कर रहे हैं। और अगर आप गौरी शंकर जी का पूजन कर रहे हैं या योनि पीठ और लिंग स्वरूप में जो शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, वहां भी आप विष्णु जी का ही अर्चन कर रहे हैं। अंदर की बात यही है। बाहर भले झगड़ा करते रहिए, लेकिन अंदर का विषय शास्त्रों ने यही बता दिया। तो पितामह ब्रह्मदेव ने पूछा है, यहाँ पर शिव जी के रूप के महात्म के चिंतन में हम आगे बढ़ रहे हैं। न हि विष्णु समा काचित गतिरन्या विधीयते इत्येवं सततं वेदा गायन्ति नात्र संशयः। वेद जो कहते हैं उसमें कोई संशय नहीं कि भगवान विष्णु के समान अन्य गति नहीं, सभी देवता संपूर्ण लोक विष्णु तत्व से व्याप्त हैं। तो मैं यह देखता हूं कि जगतपति होकर, जगन्नाथ होकर भगवान विष्णु आपको प्रणाम करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। सदेव देवो भगवान स्तवलिंगार्चने रतः तव प्रणाम परमः कथम देवो यभूत प्रभु। जब वो स्वयं जगन्नाथ हैं, स्वयं जगतपति हैं, जगत पिता हैं, तो वो लिंगार्चन क्यों करते हैं? तो भगवान महादेव ये प्रश्न सुनकर गदगद हो गए। अंदर की बात है ना भाई, सबके सामने बोलते नहीं ये लोग। तो हर्ष के कारण इनका मन इतना प्रसन्न हो गया कि इनके नेत्रों में जल भर आया और बहुत प्रसन्न हो गए। निशम्य वचनम तस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः प्रविपन्निव चक्षुर्भ्याम प्रीतस्तत्प्रश्न गौरवात्। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रश्न गौरवात। इस प्रश्न में गौरव है, ये टाइम पास वाला प्रश्न नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कल्याणकारी है, रहस्य युक्त है। बोले इसीलिए करते हैं क्योंकि बिना शिवलिंगार्चन के निष्ठा की प्राप्ति नहीं होती, और बिना उस विभाग में निष्ठा को प्राप्त किए कोई भी देवता अपना कार्य संपादित नहीं करते। इसीलिए कार्य संपादन के लिए निष्ठा की आवश्यकता है, निष्ठा के लिए शिवलिंगार्चन की आवश्यकता है। इसीलिए सभी देवता ऋषियों ने भी यही किया है, भगवान विष्णु भी यही करते हैं। इसलिए हे ब्रह्मदेव सदैव आत्मनो यजते नित्यम श्रद्धया भगवान प्रभु। भगवान नारायण भी श्रद्धापूर्वक शिवलिंगार्चन करते हैं। ऐसा कह के महादेव जी ब्रह्मदेव के समक्ष अंतर ध्यान हो गए। तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हमको शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। अच्छा देखिए, शिव जी के इतने अवतार में कहीं भी अमित शाह का नाम नहीं आया। लोग अब शिवावतार बताने लगे, तो नेताओं को देवताओं का अवतार बताने लगे, और जो देवताओं का अवतार नहीं है ऐसे लोगों को देवता के समान अब अलग अलग साईं बाबा की मूर्तियां देख लीजिए पूजा में होने लगी। और शिवलिंग के स्थान पर साईं बाबा की पूजा करोगे तो प्रेतोपासना करोगे कि ब्रह्मोपासना करोगे बताओ? और कहीं भी किसी देवता का मंदिर हो जा घुसा देंगे, छोटा सा ही सही किनारे जाकर रख देंगे। वहां कुछ विरोध करो तो जनता अलग ही पागल बनी घूम रही है, क्योंकि जनता शास्त्र तो देखी नहीं, जनता देखी सीरियल, और सीरियल वाले देवता से ज्यादा प्रामाणिक तो कोई है नहीं। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी बड़ी क्षति हुई धर्म की, और कैसे क्रमशः इसको बढ़ाया गया। पर्चे बांटे गए पहले कि भैया इस पर्चे को जिसने बांटा इतना 500 पीस, उसको नौकरी लग गई, लॉटरी लग गई। जिसने ना बांटा उसका बेटे की नौकरी चली गई, पैर टूट गया। ब्लैकमेलिंग कर करके पर्चे बंटवाए गए।
100 आदमी पर्चा बांटेगा, एक आधा काम तो ऐसे भी बनेगा। अब जिसका बना वो जीवन भर के लिए बन गया चेला भक्त, फिर वो 10 चेला बटोर कर लाएगा। यही जनता ना 10-15 साल पहले निर्मल बाबा के पीछे समोसा की चटनी से भाग्य बदल रही थी। तो जनता को क्या चाहिए? पैसा न लगे, समय न लगे, और हम अभी रिक्शा चला रहे, कल विधानसभा में जाके बैठ जावे। और दुर्भाग्य से मैं कहता हूं इसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है। अगर किसी घर की महिला किसी महात्मा की चेलिन बन गई तो अपना मायका ससुराल झगड़ा करके भी आपका चेलिन बना देगी तो बना देगी। कैसे नहीं बजाइएगा दीक्षा लेने, बहुत अच्छे महात्मा जी हैं। इसीलिए हमने लिखा है महिलाएं दूर रहे माता जी, और एकांत में तो बिल्कुल ना मिले। मैं तो अकेली कोई महिला हो तो चित्र भी नहीं खिंचाता, उसके पति हो साथ में, भाई हो, पुत्र हो, कोई हो भैया तो उन साथ में फोटो खिंचा लें, लेकिन अकेला ना कौन जिंदगी भर सफाई देता फिर, तो दूर से ही प्रणाम। तो इसीलिए क्या होता है, और महिलाओं को क्या चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए कि मेरे पति स्वस्थ रहे, मेरा बच्चा ठीक रहे, बिटिया की अच्छी शादी हो जावे। इससे ज्यादा सत्पुरुष सदस्त्री को नहीं चाहिए, और वो जल्दी चाहिए हमको, तुरंत चाहिए हमको, कम परिश्रम में चाहिए। तो उसके लिए जो टोटका बता दिया गया करने लगे, जो रील मोबाइल में देख लिया सो करने लगे। और सबसे बड़ी गुरु महिला मंडल में हो गई कि हमने वो किया तो तुम भी करो। तो करो तो कैसे होगा? तो ये सामान ला कर दीजिए, पति से झगड़ा हो जाएगा फिर। जबकि पति की सम्मति अनुकूलता से व्रत आदि फलित होते हैं, वहां विरोध करना निषिद्ध है शास्त्र में। तो इस अंधविश्वास को बढ़ाने में देवियों का भी बड़ा योगदान रहा है। इसलिए आप लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। हर व्यक्ति जो मंच पर बैठा है, हर व्यक्ति जो टीवी पर दिख रहा है वो साधु नहीं है। यही चक्कर में तो सीता जी पंचवटी से लंका पहुंच गई भाई, अब कैसे समझा दें? सीता जी पंचवटी से लंका कोई गाड़ी पर बैठकर गई थी, टिकट कटाकर, अरे हवाई यात्रा करके गई थी, लेकिन गई नहीं, ले जाई गई। क्यों? कैसे? उन्होंने उस साधु वेश के अंदर प्रतिष्ठित कलयुग को नहीं पहचाना जो रावण के माध्यम से वहां प्रस्तुत हुआ है। इसीलिए थोड़ा सतर्क रहना सीखिए, विवेक का प्रयोग करना सीखिए। हर व्यक्ति को केवल टोटका कर देने से सब कुछ मिल जाता तो संसार में गरीबी नहीं होती, रोग नहीं होता। ये सब अपने कर्म से प्राप्त हैं। जिनके सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, ऐसे युधिष्ठिर जी यज्ञ करने के बाद 13 साल जंगल चले गए, क्यों नहीं टोटका कर लिया तुरंत उन्होंने? तो ये सब दिमाग लगाइए, विवेकी है, सब पढ़े लिखे हैं तो चिंतन किया कीजिए। पढ़े लिखे ना भी हो तो विक्षिप्त तो नहीं है, मस्तिष्क का प्रयोग कर सकते हैं ना, कीजिए। तो महादेव जी की पूजा के विषय में बता रहे थे हम। महादेव जी की जैसी पूजा देवी पार्वती जी करती हैं वो भी बताया, और वेदोक्त मंत्रों से जैसे महादेव जी की पूजा होती है वो भी बताया। कहीं कहीं जैसे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उचित विधि और पद्धति से यज्ञोपवीत से युक्त हैं वो वैदिक मंत्रों के प्रयोग से पूजा करते हैं। शेष लोग आगम पुराण या नाम मंत्र से पूजा करते हैं, नमः शिवाय इत्यादि के माध्यम से वह सब पूजन कर लेते हैं। तो पूजन का कोई एक ही निश्चित विधान है ऐसा नहीं कह सकते हैं। कितनी सामग्री है, किसी व्रत विशेष में, किसी अनुष्ठान विशेष में पूजा के कुछ क्रम बदल जाते हैं। किस उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं तो कामना भेद से भी कुछ कुछ द्रव्यों का फेरबदल हो जाता है। लेकिन एक ऐसा विधान जो लगभग सभी लोगों के लिए हितकारी हो वो यहाँ बताया गया है। अभी तक एक ही अध्याय बोल पाया हूँ महाराज जी, विषय बड़ा विस्तृत है। तो दिव्या पृष्ठो महादेव कैलासेताम नगात्मजाम अंकस्थामाह देवेशो लिंगार्चन विधिम क्रमात्। भगवान महादेव का शिवलिंग कैसे पूजनीय है, कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए, इसके विषय में महादेव जी से ही पूछा। किसने? पार्वती जी ने। कि आप स्वयं बता दीजिए तो हम वैसे ही आपकी पूजा कर लें। महादेव जी ने बताया। कैसे बताया, क्या बताया वो भी बताता हूं। तो शालंकायन नामक ऋषि के पुत्र थे नंदी, उन्होंने यह सुना और ये ज्ञान बताया ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को। शालंकायन को शिलाद भी कहा गया है कहीं कहीं, उनके पुत्र थे नंदीश्वर, वही भगवान महादेव जी के एक अंश के रूप में पूजित माने गए हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि महादेव जी का पूजन जब करो तो स्नान पूर्वक करो। कैसे करना है? तो इसमें जो जो विधान आपके वर्ण आश्रम जाति लिंग आदि के अनुसार उचित हो उसका ग्रहण करना चाहिए, से इसका परिष्कार करते हुए अपने विधान से आराधना करनी चाहिए। मंत्र याद हो पौराणिक तो स्त्री शूद्र आदि भी पढ़ सकते हैं, वैदिक मंत्र हो तो वेदज्ञ ब्राह्मण आदि पढ़ सकते हैं। दोनों ही न जानते हो तो केवल नमः शिवाय कहते हुए भी पूजन कर सकते हैं। सब प्रकार के विकल्प शास्त्र ने दिए हैं। प्रणव न लगाएं। स्त्रियां जब करेंगे तो ओंकार पूर्वक नमः शिवाय नहीं बोलेंगी,
ओंकार के साथ नमः शिवाय नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय, अथवा उससे ज़्यादा अच्छा है शिवाय नमः। ऐसे पहले शिवाय फिर नमः, जैसे गणेशाय नमः कहते हैं ना, श्री गणेशाय नमः, वैसे श्री शिवाय नमः ऐसे भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले महादेव जी के लिए व्यक्ति को स्वयं पवित्र होना पड़ेगा। अब पूजा करने जा रहे हैं तो बिना नहाए तो पूजा करेंगे नहीं, तो देवता की पूजा से पहले अपनी शुद्धि का विधान बताया। अगर घर में पंचगव्य उपलब्ध हो, पंचगव्य कैसे बनता है? गाय का दूध ले लें, गाय मतलब गाय, जर्सी गाय नहीं, गौ माता। तो भगवान कृपा से इस क्षेत्र में तो पर्याप्त गौ माता की, देसी गाय की उपलब्धता है। हमारे क्षेत्र में तो दुर्भाग्य से बहुत कम हो गई है, और ये हिंदुओं का ही दुर्भाग्य है। कुत्ता पाल लेंगे 25,000 हर महीने खर्च करने के लिए, लेकिन 5,000 गाय पर खर्च नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो दूसरों को जो दोष देंगे हम लोग, वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अपने भी जीवन में अवलोकन कर लेना चाहिए कि गाय के लिए कितना परिश्रम हम कर रहे हैं। जो असमर्थ है वो गाय के लिए जितना सोच रहा है ना, उतना धनी लोग नहीं सोच रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। जो 5,000 7,000 कमा रहा है वो हिंदू भी गाय के लिए जितना चिंतित है, 1,00,000 1.5 लाख कमाने वाले लोग नहीं चिंतित हैं उतना। वो फ्लैट ले लेकर शहरों में जाकर घुस गए, ये स्थिति हो गई है। तो सबसे पहले पंचगव्य का पान करना चाहिए। कैसे? तो देसी गाय का दूध, अगर एक ही गाय का सब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो विकल्प में अन्य गायों का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर एक ही गाय का सब मिल जावे तो अच्छा है। दूध ले लें, दूध का आधा दही ले लें, दही का आधा घी ले लें, घी का आधा गोमूत्र ले लें, गोमूत्र का आधा गोबर ले लें। उसी गाय का हो तो ज़्यादा उत्तम है। गाय ऐसी हो जिसका बछड़ा जीवित हो, इंजेक्शन देकर गर्भवती न किए हों, इंजेक्शन देकर दूध न दुहे हों, पद्धति से जो प्राकृतिक विधान उससे गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया हो, और उस बछड़े का जीवन अभी शेष हो। ये न कि बछड़ा बेच दिया और दूध निकाल रहे हैं, ये सब भी गोहत्या का ही प्रारूप है। गाय के दूध पर पहला अधिकार बछड़े का ही है। बछड़ा जब दुग्ध पीकर तृप्त हो जावे, जितना उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, तब जाकर गोपालक का अधिकार है। अब तो बछड़े बेच देते हैं और बछड़ा सीधे कसाई खाना ही जाता है। लोग कहते हैं ना पालने ले जा रहे हैं, कोई पालने नहीं ले जाते, कोई एक आध अपवाद छोड़ दे तो छोड़ दे। तो सवत्सा गौ उसका दुग्ध ग्राह्य है। तो उत्तम लक्षण से युक्त, जिसकी सेवा हमने श्रद्धा से की हो, ऐसी अपनी हो या पड़ोसी की हो, गाय तो गाय है लेकिन उसकी विधि शास्त्र के अनुकूल हो। दूध, दूध का आधा दही, दही का आधा घी, घी का आधा गोमूत्र, गोमूत्र का आधा गोबर। इसके बाद कुशा का जल भी मिलाने का विधान है द्विजातियों के लिए। कुछ कुछ इसके मंत्र होते हैं, मंत्र पूरा बताऊंगा तो विषय और बढ़ जाएगा, और वैसे भी वैदिक मंत्र हैं तो सबके लिए अधिकार वो है भी नहीं। तो इतना करके आप लोग नमः शिवाय से ही सब कर सकते हैं, शिवाय नमः से भी कर सकते हैं, दोनों का विधान है। उसके बाद उसको पी जाना है, भगवान का चिंतन करते करते उसका ग्रहण कर लेना है। फिर 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। इसमें से जितना समय हो, जितना ज्ञान हो, और जिसका जितना अधिकार हो, उसके अनुसार से करना चाहिए। लेकिन विधान में बता देता हूं जो कि वर्णित है। अग्नि स्नान सबसे पहले होता है। अब अग्नि स्नान का अर्थ यह नहीं कि आगे में जाकर बैठ गए। कई बार शास्त्र में जो शब्द वर्णित होते हैं उसका प्रसंगानुरूप कुछ और अर्थ होता है। जैसे वैद्य की अगर प्रशंसा करनी है, कोई डॉक्टर बहुत बढ़िया हो, उसकी प्रशंसा करनी है तो उसको वैद्यराज कहा जाता है, उसको महावैद्य नहीं कह सकते हैं। महावैद्य का अर्थ होता है कि अब डॉक्टर से सीधे यमराज के यहाँ जाना है, अब घर नहीं आना है। जैसे कोई ब्राह्मण बहुत अच्छे हों, उनका अधिक सम्मान करना हो, बाकी ब्राह्मणों से उनकी विशिष्टता दिखानी हो, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विज पुंगव ऐसे कहा जाएगा। महाब्राह्मण नहीं कहेंगे। महाब्राह्मण का अर्थ होता है केवल जन्मे से ब्राह्मण है, बाकी सारे कर्म ये चांडाल वाले कर रहे हैं, उसको महाब्राह्मण कहते हैं। महानिद्रा मतलब अब जो सोए सो सोए, अब जगेंगे नहीं, मर गए, उसको महानिद्रा। तो हर जगह महाशब्द लगा देने से वो अच्छा बन जाएगा ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ महाज्योतिषी मतलब ऐसा ज्योतिषी जो केवल ठगना जानता है, अपने से किसी ने शास्त्र पढ़ा नहीं, तो ऐसे कुछ कुछ साहित्यिक प्रयोग भी शास्त्र में अनुशासित हैं। तो अग्नि स्नान का अर्थ ये नहीं कि अंगारे लगा लें ऊपर में। अग्नि स्नान कहते हैं भस्म को अपने शरीर पर उबटन के समान लगाना, उसको भस्म स्नान समझ लीजिए अपनी भाषा में। तो भस्म कैसा हो, तो गाय के गोबर से बने कंडे का भी भस्म ले सकते हैं। कुछ सूखे बरगद के पत्ते हो जाएं, बिल्व पत्र हो जाएं, ऐसे देव वृक्षों के पत्र भी आप कर सकते हैं। ऐसे हवन इत्यादि के भस्म का भी प्रयोग याज्ञिकों के लिए विहित होता है। ऐसे भस्म निर्माण की विधि भी अलग होती है संकल्प पूर्वक। फिर मंत्र स्नान करना चाहिए। भस्म लगाते हुए इष्ट का मंत्र चिंतन करने लगे, नमः शिवाय कर लिया।
और उसके बाद फिर जल स्नान करना चाहिए। नदी है तो नदी में कर लिया, तालाब में कर लिया, जहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है तो कुएं में कर लिया, या घर में नल के ही जल से नहा लिया, लेकिन नदी का या तीर्थ का स्नान ज़्यादा उत्तम है। जहाँ हमारे पास जैसी व्यवस्था हो उसके अनुसार व्यवहार कर लेना चाहिए। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए, ये सब बाहर के पवित्रात्मा कृत्य हैं, इससे मन की शुद्धि नहीं होती, ये तन की शुद्धि है। और मन में जितनी अधिक निर्मलता होगी शरीर भी उतना ही निर्मल माना जाएगा। बाहर से बहुत बढ़िया भी स्नान कर लिए, किंतु स्नात्वापि भाव दुष्टश्च न शुद्धति न संशय। अगर बाहर से बहुत अच्छे से स्नान इत्यादि भी कर लिया, लेकिन मन में बहुत कचड़ा भरा हुआ है, तो उस व्यक्ति को शास्त्र की दृष्टि में पवित्र की संज्ञा नहीं है। इसीलिए जैसे आप बाहर के शरीर में उबटन लगा लगा के मल मल के नहा रहे हैं, तो वैसा ही प्रयत्न पूर्वक परिष्कार अपने चित्त का भी करना चाहिए, तभी वह आराधना पुष्ट होती है। क्योंकि सरस्तड़ागेषु सर्वेशा प्रलयम नरः स्नात्वापि भाव दुष्टश्चेन्न शुध्यति न संशयः नृणाम हि चित्तकमलं प्रबुद्धमभवद् यदा प्रसुप्तं तमसा ज्ञान भानोर्भासा तदा शुचिः। देखिए सरल भाषा में बताता हूं, जल्दी समझेंगे। रात्रि को अंधकार के कारण आप देख नहीं पाते, तो आपको देखने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रकाश की आवश्यकता है। अब रात को प्रकाश मिलेगा नहीं, तो प्रकाश के लिए आप वैकल्पिक प्रयास करते हैं, बल्ब जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं। अब आपके द्वारा जो लालटेन जला दी गई या बल्ब जला दिए गए, बिजली का प्रयोग किया गया या टॉर्च जला दिए, उससे रात को आप दूर नहीं कर सकते। ये नहीं कह दिए कि हमने टॉर्च जला दिए तो अब दिन हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, इतना प्रकाश अवश्य हो गया कि आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, अपना काम आप ठीक से कर लीजिएगा, इतना काम बन जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने दिन कर दिया, क्योंकि दिन में भी प्रकाश होता है और हमारे घर में भी प्रकाश है, इतने सारे बल्ब लगा रखे हैं तो ये तो दिन हो गया, तो ये मूर्खतापूर्ण कथन होगा। दिन कब माना जाएगा? जब सूर्योदय होगा, चाहे संसार के सारे बल्ब और टॉर्च समाप्त हो जाएं, लेकिन सूर्य के उदित होने से ही हम दिन को स्वीकार करेंगे और तब अंधकार का निवारण स्वतः हो जाएगा। ऐसे ही टॉर्च जलाना क्या है? अंधकार में इतना प्रकाश कर लेना कि हमारा काम न बिगड़े, और सूर्योदय से फिर रात्रि का निवारण होगा। तो वही है शरीर का स्नान और मन की शुद्धि। मन की शुद्धि है सूर्योदय, और शरीर का स्नान है टॉर्च जलाना। अब जब तक टॉर्च नहीं जलाएंगे काम नहीं बनेगा, लेकिन टॉर्च जला भर दें तो कह दें दिन हो गया, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए पहले शरीर की शुद्धि, फिर उसके माध्यम से मन की शुद्धि, क्योंकि मन की शुद्धि के लिए भी तन की शुद्धि आवश्यक है। कचड़े में पड़े रहेंगे अपवित्र अवस्था में तो मन शुद्ध नहीं होगा, वृत्ति पर असर पड़ेगा। इसीलिए शरीर की शुद्धि भी और उसके बाद प्रयत्न पूर्वक मन की शुद्धि भी व्यक्ति के लिए आवश्यक बताई गई है। फिर स्नान से पहले कुछ और भी प्रकल्प बताए गए कि जैसे नदी इत्यादि में नहाने जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। पहले तट पर जिसके पास कुशा का व्यवहार अधिकृत है वह कुशा बिछा ले। पहले तो तीर्थ की नदी को प्रणाम कर ले, जो भी तीर्थ नदी में है वहाँ सीधे जाकर घुस कर साबुन सर्फ नहीं लगाना चाहिए, पहले प्रणाम करना चाहिए। फिर उनके जल से आचमन इत्यादि भी करना चाहिए। ऐसे अभी आचमन का प्रसंग नहीं है, अभी तो आसन पर बैठे हैं। प्रणाम किया, दोनों पैर धोए, फिर आचमन किया। आचमन करने के बाद किनारे में जो जो तत्व शास्त्र में वर्णित हैं, हल्दी है, बेसन है, उबटन इत्यादि बनाने के लिए, ताकि मलापकर्षण हो जाए, शरीर में मैल जमा हो निकल जावे, उबटन इत्यादि बना लिया। उससे शरीर को रगड़ रगड़ कर मैल छुड़ा लिया। पहले नदी में घुसकर नहीं शरीर रगड़ना है। फिर पवित्र मिट्टी को लेकर उद्धृता से वराहेण कृष्णेन सतबाहुना, ये सब मंत्र हैं, उससे मिट्टी का संचय करके उससे अपने शरीर को रगड़कर शुद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर स्नान करके दूसरा वस्त्र धारण करना चाहिए। ये सब स्नान के क्रम हैं। फिर कपिला गाय के ऐसे गोबर का प्रयोग करना चाहिए जो भूमि पर न गिरा हो, मतलब जब गाय गोबर दे रही हो तो हमने ऊपर से ही उसको छान लिया हो, उससे स्नान करना चाहिए। शरीर में लगाकर फिर स्नान करना चाहिए। ऐसे करके 2-3 क्रम में स्नान होता है। जिनके पास समय है, ज्ञान है, वो पूरा कर लें, नहीं तो भैया डुबकी लगाकर न्यूनतम शुद्धि कर लें। उसके बाद फिर महादेव जी की विधिवत मन से पूजा करके वरुण देवता का आवाहन कर लिया तीर्थ में, और फिर मन से महादेव जी को पूजित कर लिया। फिर 3 बार आचमन करके जल को अभिमंत्रित करके कि इस जल में भगवान शिव के पवित्र कार्य गुण प्रतिष्ठित हों, ऐसा कहते हुए स्नान करना है। ऋतं च सत्यम च आभिधात तपसोध्य जाए, तो ये सब मंत्र इसमें प्रयुक्त होते हैं अघमर्षण वाले। उसके बाद 3 देवताओं का ध्यान उस जल में करना चाहिए, चंद्रमा का, सूर्य का और अग्नि का।
तीनों देवताओं को, जो तीन तेजस्वी देव है ना, चंद्रमा तेजस्वी हैं, सूर्य देव तेजस्वी हैं और अग्नि देवता में भी तेज प्रतिष्ठित है। इन तीन तेजस्वी तत्वों का जो भगवान महादेव के तीनों नेत्रों में प्रतिष्ठित हैं, चंद्र सूर्य और अग्नि, ये तीन नेत्रभूत तेजस्वी तत्वों का ध्यान करते हुए उनको अभिवादन करना चाहिए। फिर जल से निकलकर मध्य जल में प्रविष्ट, जहाँ तक कमर तक आपका जल हो जावे, वहाँ तक जाकर फिर अलग अलग पलाश के पत्ते का दोना बनाकर, चाहे कुशा और फूल इत्यादि रखकर भगवान महादेव जी के लिए अर्घ तर्पण आदि का विधान है। नमस्ते रुद्रमन्यव, ये सब 66 मंत्र हैं। पवमान सूक्त है, शन्नो देवी रभिष्ट, ये सब है, शन्नो मित्र संवर्ण, ये सब है। ये सब मंत्रों का पाठ करना चाहिए। आत्माभिषेचन, अपना अभिषेक करना चाहिए। ये सब 3 नेत्र और 5 मुख वाले शिव जी का ध्यान करना चाहिए। 5 मुख हैं, हर एक मुख में 3-3 नेत्र हैं, ऐसे ध्यान करना चाहिए। फिर जो वेद में अधिकृत है उनके गृह सूत्र में जो संध्या इत्यादि की विधि दी है उससे करना चाहिए। आया तो वरदा देवी, इस प्रकार के मंत्रों से देवी गायत्री का ध्यान करना चाहिए, आवाहन करना चाहिए। बैठे बैठे अथवा खड़े होकर गायत्री का जप करना चाहिए। आसन पर ही खड़े होकर या बैठे बैठे जप करना चाहिए। 10 माला कर ले या 5 माला कर ले, या समय कम हो तो 1 माला कर ले। ऐसे संध्योपासना करके सूर्यदेव को अर्घ इत्यादि देकर उत्तमेश शिखरे देवी भूम्याम पर्वतम वर्धनी, ये सबसे विसर्जन कर दे। उदत्यम जात वेदसम इत्यादि से सूर्यदेव का, ब्रह्मदेव का, चित्रम देवानाम, ये सबसे उपस्थान इत्यादि कर ले, जो संध्या की विधि है। फिर जो तर्पण इत्यादि में अधिकृत हैं वो तर्पण इत्यादि कर लें। तो इस प्रकार से जो नित्य कृत्य बताए गए हैं विद्वानों के लिए, संध्योपासना है, तर्पण है, अर्घ है, उपस्थान है, ये सब करते हुए उन सभी कर्मों से महादेव जी की प्रसन्नता हो, ये चिंतन करना चाहिए। ये तो विस्तृत विधि हो गई। ये सब तपस्वियों के लिए, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए, ऐसे है सामान्य लोगों के लिए भी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें तो ये इतना करना, मतलब कोई बहुत बड़े तपस्वी हैं तभी इतना कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो उसके बाद ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है जो वेद के पाठ में अधिकृत हैं, ऐसे लोगों के द्वारा वेद का स्वाध्याय। तो ब्रह्म यज्ञ कहाँ करना चाहिए? गांव से इतनी दूर चले जाएं जहां से गांव के घर दिखने बंद हो जाएं। ऐसे एकांत में जाकर वेद का अभ्यास करना चाहिए, ताकि अनधिकारी इत्यादि वेद के मंत्रों का श्रवण करके स्वयं और अपने आप को दोष का भागी न बनावें। उसके बाद पहले ऋग्वेद के संतोष के लिए 3 बार 3 चुल्लू भर पानी पीना चाहिए। उसके बाद यजुर्वेद के अधिष्ठाता देवता की प्रसन्नता के लिए जल से 2 बार प्रक्षालन करना चाहिए। साम वेद की तृप्ति के लिए आचमन करके मूर्धा का स्पर्श करना चाहिए। और अथर्व वेद की प्रसन्नता के लिए नेत्रों का स्पर्श करना चाहिए। फिर अपने वेद की शाखा का अध्ययन करे, शिक्षा, कल्प, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथों का चिंतन करे, ब्रह्म इत्यादि 18 पुराणों का चिंतन करे। पूरा पुराण तो पढ़ नहीं पाएगा एक दिन में सब, 4 लाख श्लोक कौन पढ़े? तो प्रत्येक पुराण का 1-1 श्लोक शुरू वाला पढ़ ले कम से कम। न कर सके तो अलग अलग पुराणों को स्मरण कर ले, 100 आदि 18 उप पुराणों का स्मरण कर ले, रामायण, महाभारत, ये सब धर्म ग्रंथों का पूजन कर ले। ये तो ब्राह्मणों के लिए और अधिक उत्तम है। जिन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं वो कोई पन्ना और अक्षर नहीं है ऐसे कि स्याही से छाप दिए, वो सब वांग्मय ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, वो परमात्मा के वाणी से निर्गत स्वरूप हैं। इसीलिए इनका स्मरण रोज करके इनकी पूजा करनी चाहिए। अब मिशनरियों ने क्या कह दिया आपको? घर में महाभारत रखने से झगड़ा होता है। आप किसी भी दिन कहीं भी थाना चले जाइए, कोर्ट चले जाइए या फैमिली कोर्ट चले जाइए, तलाक के केस देखिए या दहेज प्रताड़ना के केस देखिए, सच्चे हों चाहे झूठे हों, चाहे और भी जिस प्रकार के मुकदमे में फाइल मिले देखिए और जांच कीजिए कि क्या उस घर में महाभारत है, या महाभारत को पढ़ने के कारण उनके मन में आया चलो रे हमने महाभारत पढ़ लिया, अब तो झगड़ा हो गया, अब तो केस करना पड़ेगा। महाभारत पढ़ने के कारण या रामायण पढ़ने के कारण इस भारत की न्यायपालिका में जो लाखों करोड़ों केस पेंडिंग हैं, उनमें कितने केस महाभारत और रामायण के कारण है ये बता दीजिए। एक भी नहीं मिलेगा। ढंग से अगर चिंतन करें तो विधि पूर्वक कि हमने रामायण पढ़ी, इसके कारण जज साहब हमारे घर में झगड़ा हो गया, इसने महाभारत पढ़ी और उसके कारण इसने मेरी जमीन हड़प ली, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हो गया भ्रम लोगों में? घर में महाभारत रखोगे तो झगड़ा होगा। एक और भ्रम है कि जब तक कोई मरेगा नहीं घर में गरुड़ पुराण नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। या अब भैया जिसको जाना था तो चला गया, अगर वो जीते जी सुन लिया रहता गरुड़ पुराण तो उसको पता होता कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए।
ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून जो बनाकर फिर रहे हैं लोग, उनको ऐसे अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ना चाहिए, और कुछ अलग ही राग अलापते जा रहे हैं। तो धर्म ग्रंथ रहेंगे तब न पढ़ोगे। यहाँ तो ब्राह्मणों का ये हाल है, हम सबको ये कष्ट होता है स्वीकारते हुए कि यदि नवरात्र का पाठ न करना हो तो पंडित जी सप्तशती की पुस्तक उलट कर देख नहीं रहे हैं। ये ब्राह्मणों का हाल हो गया। पूर्णिमा न लगी हो, संक्रांति न लगी हो, यजमान के घर से फोन ना आया हो, तो सत्यनारायण कथा की किताब भी उलट कर नहीं देखेंगे पंडित जी। ये हाल हो गया। ऐसे धर्म कब तक आपकी रक्षा करेगा? आप धर्म के प्रति जितनी निष्ठा रखेंगे, धर्म उसके हिसाब से आपके प्रति निष्ठा रखेगा। केवल जुलूस में धर्म रक्षते रक्षितः कहने के लिए, धर्म जुलूस का नहीं है ना, आचरण का विषय है भैया। युधिष्ठिर जी जब महाभारत युद्ध से पहले जंगल निकले थे, केवल भाई के और पत्नी के साथ निकले थे, वापस आए तो 7 अक्षौहिणी सेना थी उनके साथ। धर्म के बल से वो सेना उनके साथ थी। और जब नहीं भी थी सेना, तब भी युधिष्ठिर जी कहीं कष्ट में पराजित होकर, लज्जित होकर जीवन नहीं बिताए हैं। जहां भी रहे अपने स्वाभिमान से रहे, भगवान और धर्म के द्वारा सुरक्षित होकर रहे, स्वयं धर्मराज की हैसियत से रहे। तो धर्म के अनुसार चलने पर धर्म आपके विषय में चिंतित होंगे, धर्मदेव का संरक्षण प्राप्त होगा। क्योंकि विमुखा बांधवा यामति धर्मस्तमनुगच्छति। जब घर वाले आपको श्मशान पहुंचाकर वापस लौट आवे, वो भी सौभाग्य जानिए अगर घर वाले इतना कर दे रहे हैं आज की पीढ़ी में कि श्मशान तक पहुंचा के विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करा दे रहे हैं, नहीं तो आर्य सामाजिक बुला के 3 दिन में निपटा देंगे। तो अगर घर वाले आपके मरने के बाद चाहे प्रॉपर्टी के लोभ से ही सही ठीक ठाक आपका अंतिम संस्कार करा दे रहे हैं, तो वो आपके घर में देवताओं ने अवतार ले लिया है, ऐसा समझना चाहिए इस कलयुग में। इतना कर दे रहे हैं। नहीं तो इसी लिंग पुराण में हमको लग रहा अंतिम अंतिम में अपना श्राद्ध कैसे किया जाए इसकी भी विधि दी हुई है। और हम 2018 में करने भी चले थे, उस समय तो विवाह भी नहीं था। तो माता पिता ने से भी चिंतन हुआ, तो पिताजी ने कहा कि पहले हमारा तो कर लो, अपना बाद में करना। हमने कहा पिताजी अगर हमारे मरने के बाद हमारा श्राद्ध आप नहीं कीजिएगा तब। तो पिताजी ने कहा कि भैया पिता हम है तो पुत्र तुम ना हमारा करोगे श्राद्ध। बोले पिताजी पहले हम मर गए तब। बोले इतना नहीं सोचते हैं थोड़ा व्यावहारिक चिंतन भी किया करो। तब फिर हमने कहा ठीक, ऐसे जीवित पितृ के लिए जीवित श्राद्ध निषिद्ध है। तो हमको उस समय वो बात जानकारी में नहीं थी। हाँ, ऐसा नहीं कि जिसने अपना जीते जी श्राद्ध कर लिया वो समाज से बहिष्कृत हो गया। वो विवाह भी कर सकता है, संतान उत्पन्न भी कर सकता है, उसको जीवन के व्यवहार में कोई दोष नहीं लगता। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बुढ़ापे में अपना जीवन कष्ट से न बीते इसके लिए कुछ एफडी कर लेते हैं, कुछ पीएफ जमा हो जाता है, कुछ रिटायरमेंट के लिए पैसा हो जाता है, तो मरने के बाद अगर कदाचित हमारा अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाया, कोई युद्ध हो गया, महामारी हो गई, अकाल पड़ गया, कुछ समस्या हो गई, या घर वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो ऐसी स्थिति में परलोक में हमें कोई कष्ट न हो या कोई अधोगति न हो, इसके लिए एक जमा पूंजी है अपनी। इससे उस व्यक्ति का अन्य किसी कर्म में बहिष्कार नहीं हो जाता, वो प्रेत नहीं बन जाता है। ये सब बातें हैं। तो आगे ये सब विधि भी दी हुई इस ग्रंथ में। तो एक बार हमारे मन में आया था, हमने जो हमारे साथ आचार्य जी आए हैं उनसे हम चर्चा भी कर रहे थे, ग्रंथ भी लेकर आ गए जीवित श्राद्ध पद्धति। सब विद्वानों से बनारस, प्रयाग, सब जाकर गया, सब जगह पूछ भी लिए। पिताजी ने कहा कि इसका भी तुमको अनिवार्य विषय नहीं है, भविष्य का विषय बाद में देखना। खैर, तो मैं ये बता रहा था आपको कि घर में धर्मशास्त्र रहेंगे तो व्यक्ति पढ़ेगा या ब्राह्मण उसका चिंतन करेंगे तो शास्त्र की बात आपको बताएंगे। अगर मन में भ्रम हो जावे कि धर्मशास्त्रों के घर में रहने से घर में झगड़ा होगा, तो जितने हिंदुओं के घर में धर्मशास्त्र नहीं हैं सबको तो हर प्रकार से सुखी, समृद्ध और शांत जीवन बिताना चाहिए था। लेकिन ये कोई आज की समस्या नहीं है भाइयों, ये कोई हमारा आपका कष्ट नहीं है। वेदव्यास जी ने जब इन धर्मशास्त्रों का उपदेश किया तो उस समय भी जनता से उनको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लोगों ने उनकी बात को उतनी श्रद्धा से ग्रहण नहीं किया। तब वेदव्यास जी चले गए लोगों के बीच में, दोनों हाथ खड़ा किए और कहते हैं कि ऊर्ध्वबाहुं विरोम्येष न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। दोनों हाथ उठा करके हल्ला करते हुए, चिल्लाते हुए वेदव्यास जी कह रहे हैं लोगों से, धर्माद अर्थः, धर्मात् कामः, धर्मान मोक्षः। धर्म के सेवन से ही धन की सिद्धि है, धर्म का आचरण करने से ही कामनाओं की तृप्ति है, धर्म का आचरण करने से ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो जिस धर्म के सेवन से, जिस धर्म की मर्यादा का पालन करने से अर्थ, काम, मोक्ष की तृप्ति होती है, उस धर्म का परित्याग क्यों कर रहे हो?
उस समय एक बोरी चावल वाला धर्मांतरण नहीं चल रहा था, लेकिन वो खोपड़ी तो तब भी लोगों की कुछ खराब थी ही ना। अधर्म तो तब भी दिख रहा था, तभी तो धर्म युद्ध करने की स्थिति आ गई। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध में दृशम। अब भीष्म पितामह को गाली देने के समय तो सब आ जाते हैं कि कैसे भीष्म पितामह थे कि द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा और मना नहीं करने सके, अरे कायर थे, नपुंसक थे, तमाम गालियां देते हैं लोग उनको। किस बात के ब्रह्मचारी, किस बात के इतने ज्ञानी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह के सामने उनके घर की बहू की ऐसी दुर्गति हो रही है, ये सब क्या कर रहे थे? भैया चलो भैया, ये सब बहुत गलत थे, मान लिया। उस घर की महिलाएं क्या कर रही थी? दुर्योधन की पत्नी क्या कर रही थी? दुशासन की पत्नी क्या कर रही थी? कर्ण की पत्नी क्या कर रही थी? 100 कौरवों की पत्नी क्या कर रही थी उस समय? जैसे आज भी अगर हमारे आपके समाज में कोई ऐसी घटना घटित हो जावे कि किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा किसी स्त्री को सड़क पर ऐसे अपमानित करने का प्रयास किया जाए, तो उसी के घर की कुछ महिलाएं आ जाएंगे, ये सब तमाशा बंद करो, ये सब नाटक बंद करो। वहां स्त्रियां कहां थीं? लोग तो कहते हैं ना भगवान कृष्ण को, गांधारी जी तो डांटने लगी कि कृष्ण तुम चाहते तो हमारे बच्चों को बचा सकते थे, तुमने महाभारत होने दिया। गांधारी जी दुर्योधन को 2 थप्पड़ लगा सकते थे कि नहीं, कि ये सब क्या नाटक लगा रखे हो? ये भी सोचना चाहिए। उन सभी स्त्रियों के बच्चे क्यों मरे? दुर्योधन की पत्नी का लड़का जब मरा, लक्ष्मण 9 साल का था बस। हमारे आपके घर में ऐसी दुर्घटना घट जाए तो 10-10 साल तक उस घटना को सोच सोच कर खाना पीना छूट जाएगा। 9 साल का बच्चा जिसके यहाँ चला जाए, क्यों ऐसा हो गया? वो महाभारत की नौबत क्यों आ गई? क्योंकि दुर्योधन ने जब द्रौपदी के वस्त्र हरण का आदेश दिया तो दुर्योधन की पत्नी वहीं पर विरोध नहीं करती है। कहा है भैया, जब अंतःपुर से, द्रौपदी जी तो सभा में नहीं थी ना, अंतःपुर से घसीट कर उनको लाया गया, अंतःपुर में अकेली महिला वही थी और रानियां कहाँ थी? ये सब भी सोचना चाहिए। सीरियल वाले ये नहीं दिखाते, ये शास्त्र के अनुसंधान से प्राप्त होता है। तो कोई भी घटना कहीं हुई है तो बहुत कारण है उसके पीछे। किसी एक व्यक्ति को हम दोषी नहीं मान सकते हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। बहुत कुछ उसमें लगा होता है पीछे, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। अकेला व्यक्ति ना अच्छा काम करता है ना बुरा काम करता है। कहीं कोई यज्ञ भी हो रहा हो, कहीं सत्संग भी हो रहा हो, तो बहुत लोगों की बहुत प्रकार की भावनाएं उसमें होती हैं। कहीं कोई अधर्म भी हुआ हो तो बहुत लोगों की बहुत प्रकार की गलत भावना भी उसमें सम्मिलित होती है। तो इसीलिए शास्त्रों का चिंतन, अनुशीलन, अध्ययन करना चाहिए। अपने चरित्र की शुद्धि कैसे होगी जब शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे? तो रामायण, महाभारत इत्यादि का अध्ययन करें। पुण्यानाम, कैसे ग्रंथ हैं ये? पुण्य प्रदायक ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं। कौन? इतिहासानाम, रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथ। शैवादीनाम तथैव च, शिव भगवान, शिव धर्म से संबंधित शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण या शैवागमों का अध्ययन करना चाहिए। फिर हृदय का स्पर्श करना चाहिए, इन सभी की तुष्टि के लिए कान, हृदय, ये सब का स्पर्श करना चाहिए। फिर ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, सोने की अंगूठी या कुश की पवित्र ये सब पहनकर ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। अग्निहोत्र में अधिकृत लोग अग्निहोत्र आदि भी करते हैं। और स्वयं को सत्यव्रती बनाना चाहिए। एक संकल्प लेना चाहिए कि हम सत्य का व्यवहार करेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य समझेंगे, सत्य का अनुसंधान करेंगे। क्यों? क्योंकि सत्य के समान तपस्या कुछ भी नहीं है। नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य के पालन से श्रेष्ठ धर्म कुछ भी नहीं है। अन्य जितने भी सत्कर्म हैं, दान है, तपस्या है, व्रत है, अध्ययन है, यज्ञ है, ये सभी सत्य मूलक हैं। राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन में देखिए, सत्य मूलक होकर ही ये सभी सत्कर्म फलित होते हैं। असत्यभाषी व्यक्ति का दान, उसका सत्कर्म, ये सब भी फल प्रदायक नहीं होते हैं। नास्ति सत्य समम यस्माद् असत्यम पातकम च यत्, सत्य के समान पुण्य और असत्य के समान पाप शास्त्र में दूसरा नहीं बताया गया है। ये सब बातें हैं। अब इतना जब व्यक्ति कर ले तब शिव जी की पूजा का अधिकारी बनता है। ये तो बड़ी संक्षेप में हमने बताया, बहुत से मंत्रों को हमने नहीं वर्णित किया समय और व्यवस्था के कारण। तो चलिए कम से कम इतना न कर पाए, समय नहीं है, ज्ञान नहीं है, अधिकार नहीं है, तो कम से कम इतना तो हो कि हृदय में अधिक से अधिक निष्कपट भाव हो, मन में अधिक से अधिक दया हो, शरीर अधिक से अधिक पवित्र रखने का प्रयास करें। बाएं हाथ से चाय पिए छोड़ दिए, न हाथे शुद्ध हुआ, न मुँह शुद्ध हुआ, न पेट ही शुद्ध हुआ, ये क्या हुआ? फिर होता है ना, छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखते लोग। तो
इस ग्रंथ में संक्षेप में वर्णन किया गया है, हम अति संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि यहीं पर नंदीश्वर ने सनत कुमार को बता दिया कि वक्ष्यामि शृणु संक्षेपा लिंगार्चन विधि क्रमम वक्तुम वर्ष सते नापि न शक्यम विस्तरेण यत्। विस्तार से अगर शिवलिंग के पूजन का विधान बतावे सनत कुमार तो 100 साल आप बैठे रह जाइएगा और हम बैठे रह जाएंगे और विषय पूरा नहीं होगा। ये नंदीश्वर ने कहा, इसीलिए संक्षेप में हम बता रहे हैं। तो नंदीश्वर ने जो संक्षेप में बताया, अगर वो हम बताने लगे तो 1 आध महीना फिर हम सब बैठे रह जाएंगे कम से कम। तो वो जो बताए उसको और अधिक संक्षेप में अपने सामर्थ्य, अपनी आयु, इस कलयुग में जितना संभव है उसके अनुसार से थोड़ा कम करके हम और बताएंगे। तो सबसे पहले आप पूजा करने बैठ गए, 3 प्रकार से स्नान इत्यादि कर लिया तो ठीक है, भस्म स्नान, मंत्र स्नान, जल स्नान, ये सब कर लिया। नहीं किया तो केवल जल में भी भगवान महादेव को प्रणाम करके, गंगा गोदावरी नर्मदा कावेरी ये सब प्रणाम करके और फिर हमने कर लिया स्नान। फिर जब पूजा के स्थान पर बैठे तो 3 बार प्राणायाम किया, आचमन ये सब करके 3 बार प्राणायाम किया। कहीं बार आचमन बाद में भी होता है। प्राणायाम में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसे कर सकते हैं तो सगर्भ प्राणायाम हो जाएगा। तो 4 बार नमः शिवाय बोलते हुए श्वास लेना है, 16 बार नमः शिवाय बोलते हुए श्वास रोकना है और 8 बार नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को छोड़ना है। ये 1 बार हुआ। जब श्वास ले रहे हैं तो 4 बार नमः शिवाय बोलेंगे और